चलो बेटा बात करते हैं आइसोमेरिज्म की, ठीक है ना। ये चैप्टर आज लास्ट है और ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा बेटा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। जो बचा रह जाएगा ऑनलाइन क्लास करा देंगे, थोड़ा बहुत रह जाएगा जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वगैरह वो सब क्लास में करा देंगे। आज ये टॉपिक खत्म करते हैं। कल से स्टार्ट होगी आपकी जीओसी, ठीक है ना, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह। वो बेटा थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ये तो चलो चल गया, ठीक है ना, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, कोई बेसिक तो वही है, पूरी ऑर्गेनिक का सार वही है, ठीक है ना, उसमें आता है सब कुछ। चलो बात करते हैं बेटा किसकी, डाइहेड्रल एंगल की, ठीक है ना। सर ये डाइहेड्रल एंगल क्या होता है बेटा, तो इसे बेटा जी कौन सा एंगल बोलते हैं, ट्रांसफर एंगल भी बोलते हैं। ये क्या होता है बेटा, एंगल बिटवीन टू प्लेन बॉन्ड्स। हमारे टू प्लेन बॉन्ड्स होंगे, क्या कहेंगे बेटा, एंगल बिटवीन होंगे किसमें बेटा, टू बॉन्ड्स। दो बॉन्ड के बीच में अगर दो एंगल देखने को मिल रहा है बेटा, और कौन से होंगे, पास वाले एटम में। कौन से बेटा, एडजेसेंट एटम, जो पास वाले एटम में देखने को मिलेंगे। कह रहा है एक्सप्लेन, अगर मुझे एक्सप्लेन करना हुआ तो ये तो बेटा ये हमने देख ही रखा है, याद है ना। कह रहा है ईथेन की बात करते हैं बेटा। ईथेन का फार्मूला भैया क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड बेटा क्या CH3, ठीक है ना। कह रहा है एंगल बिटवीन द फ्रंट कार्बन, जो फ्रंट वाला कार्बन होता है कौन सा बेटा, पहले वाले को क्या बोलते हैं अपने, फ्रंट कार्बन, और जो पीछे होता है उसे क्या कह देते हैं बेटा, बैक कार्बन। तो कह रहा है फ्रंट कार्बन का जो हाइड्रोजन है एंड बेटा बैक जो कार्बन है उसका जो हाइड्रोजन है, उसको हमें क्या देखना है बेटा, बीच में हमें क्या देखना होता है, न्यूमन प्रोजेक्शन में ये देखना होता है, फ्रंट कार्बन बैक कार्बन। अब एक बात बताओ, अगर मैं फ्रंट कार्बन की बात करूं तो बेटा फ्रंट कार्बन कौन सा है इनमें से, फ्रंट कार्बन यही तो रहेगा भैया, ये वाला आपका कौन सा है बेटा, फ्रंट कार्बन। और बैक कार्बन कौन सा है बेटा, ये वाला। इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोजन, ये फ्रंट वाले के हाइड्रोजन हो गए। अगर मैं बैक वाले हाइड्रोजन की बात करूं तो बेटा ये वाला हाइड्रोजन किसका है, बैक वाले का, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन किसके हैं, बैक वाले के। तो कहना चाह रहा है इसमें और इसमें एंगल बताओ बेटा। अभी एंगल कितना होगा लल्ला, 0 डिग्री होगा, कोई एंगल थोड़ा बनना है, सीधा है। तो इसे कौन सी फॉर्म बोलते थे अपने, इलिप्स फॉर्म। क्या बोलते थे, इलिप्स बोलते थे। लेकिन अगर कहीं फ्रंट कार्बन और बेटा बैक कार्बन के बीच में, फ्रंट कार्बन के हाइड्रोजन बेटा ये, और हमें किसके देखने थे, बैक कार्बन के हाइड्रोजन भैया देखने, और बैक कार्बन के हाइड्रोजन बेटा ये है। इनमें और इसमें बेटा ये ओवरऑल एंगल कितना होता है, अच्छा एक बात बताओ, सर्कल का एंगल बेटा कितना होता है, 360 होता है। इसे आधा कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा भैया, 180 हो जाएगा। इसे और आधा कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, बोले क्या, अगर मैं 180 को जो हमारा 360 वाला है इसे 3 बराबर भागों में काटे तो बेटा ये एक का कितना आएगा सर, 120 एंगल तो आएगा। 120 का आधा बेटा कितना हुआ, 60, ठीक है ना। कुछ ऐसा ही तो दिख रहा है, देखो यहाँ से ये कितना हुआ बेटा, पूरा सर्कल को हमने कितने से काटा बेटा, 3 से। अब देखा ये कितने का है बेटा, 120 का, तो इसका आधा कितना होगा, 60 का ही होगा ना। तो वही बोल रहा है अगर कोई भी कंपाउंड 60 डिग्री पर रोटेट कर जाता है, कोई भी बैक कार्बन जो हुआ उसने रोटेशन दे दिया बेटा 60 डिग्री पे, अगर आपको 60 डिग्री मिल रहा है एंगल, तो बेटा जी इसका नाम क्या होगा, स्टेगर्ड। कौन सा होगा, स्टेगर्ड। तो हमें दो फॉर्म पता चली किसकी बेटा, न्यूमन प्रोजेक्शन की। न्यूमन प्रोजेक्शन को बेटा जी कैसे, हम दो कार्बन को लेते हैं, पहला कार्बन सामने वाला हुआ और दूसरा कौन सा है बेटा, बैक वाला। तो अगर 0 डिग्री मिल रहा है तो कौन सा होगा, इलिप्स फॉर्म। अगर बेटा जी कौन सा मिल रहा है, स्टेगर्ड, तो कौन सा होगा भैया, 60 होगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ देखने को मिला। इतना समझ में आया बेटा, नहीं आया, तुम लोग बोलते कुछ नहीं हो लो। अच्छा एक बात बताओ, हम बात करते हैं बेटा एनालिसिस ऑफ एन ब्यूटेन की। इसकी बात करते हैं बेटा एन ब्यूटेन। अब एन ब्यूटेन का फार्मूला तो भैया सभी को पता है, CH3 CH2 बेटा है ना, CH2 और CH3। एन का मतलब क्या है बेटा, सीधी चेन रहेगी। अरे एन का मतलब तो यही था भैया, सीधी चेन रहती है। ब्यूट का मतलब क्या होता है बेटा, कार्बन की कितनी संख्या होंगी, 4 होंगी। एन का मतलब क्या है बेटा, सब में कैसा रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। कंफर्म हुआ इतना, ठीक। अब क्या करना है हमें, CH3 CH2 CH2 और CH3 ऐसे कंपाउंड्स को हमें क्या बताना है बेटा, इसका हमें न्यूमन प्रोजेक्शन बनाना है। क्या बनाना है, न्यूमन प्रोजेक्शन। अब भैया न्यूमन प्रोजेक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन लेना पड़ेगा। तो क्यों ना हम बेटा दो को इस साइड और दो को इस साइड रख ले। देखो आप एक का भी बना सकते हो, आप न्यूमन यहाँ से भी बना सकते हो बेटा, ठीक है ना, और यहाँ से भी बना सकते हो, यहाँ से भी, कहीं से बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात ये आती है अगर मैं सिमेट्रिकल कंपाउंड ले लेता हूँ, सिमेट्री का मतलब होता है बेटा दो इस साइड और दो इस साइड, दो कंपाउंड ले ले, बीच में से रोटेशन करा दें। अब भैया रोटेशन किसके द्वारा होगा बेटा, सिंगल बॉन्ड के द्वारा होगा। अगर यहीं पर डबल बॉन्ड होता तो क्या रोटेशन होता, नहीं होता, ये तो पता है ना।
डबल बॉन्ड के द्वारा रोटेशन पॉसिबल है ही नहीं, सिंगल बॉन्ड के द्वारा रोटेशन है। बोले ठीक सर। अगर मैं बेटा ये वाला जो कार्बन है हमारा दूसरा, ये तीसरा लो बेटा फ्रंट कार्बन, इसे मान लो फ्रंट कार्बन, इसे मान लो, इसे मैंने मान लिया फ्रंट कार्बन, तो बेटा जी इधर पूरा ग्रुप क्या लगा हुआ है CH3, मैंने ऊपर क्या जोड़ दिया बेटा CH3 जोड़ दिया। अब देखो इसी कार्बन पे बेटा कौन लगा हुआ है, देखो CH2 दो लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं बेटा दो हमारे CH2 लगे हुए हैं, तो एक हमारा H ये हुआ, एक हमारा H बेटा क्या हुआ ये हुआ। देखो यहाँ से इसे मैंने अगर बेटा जी क्या मान लिया फ्रंट कार्बन मान लिया, तो ये कार्बन मैंने फ्रंट मान लिया, इसमें बेटा क्या लगा हुआ है इधर CH3, तो ये हमने क्या लिख दिया बेटा CH3 लिख दिया। अब इसी कार्बन पे बेटा कौन अटैच्ड है आपके, दो हाइड्रोजन है, तो हमने दो हाइड्रोजन भी क्या कर दिया अटैच कर दिए। और जो यहाँ से रोटेशन दे रहा था इससे बेटा जी इसका मतलब ये कौन सा हुआ बेटा फ्रंट वाला, ये कौन सा हुआ बेटा बैक वाला। बैक वाले को हमने पीछे रखा, किससे शो कराते हैं बेटा सर्कल से शो कराते हैं, किससे सर्कल से, लो भैया सर्कल से शो करा दिया। और सर्कल से करा दिया तो इस पे बेटा इसी कार्बन पे भी तो क्या लगा हुआ है CH3, ऊपर हमने CH3 लिख दिया, इधर दो क्या है बेटा हाइड्रोजन, तो हमने हाइड्रोजन लिख दिया। ऐसे किसी भी एक कंपाउंड का बना लो, जैसे हम बात करें, हाँ बेटा आ जाइए आप, एन का किसकी बात करते हैं बेटा एन पेंटेन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा एन पेंटेन। लो भैया एन पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाओ बेटा, कुछ ऐसा रहेगा ना CH3 CH2 और बेटा CH2 और साथ में CH3, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। अब क्या करो आप कहीं से भी बेटा रोटेशन दे दो, यहाँ से दोगे फिर भी बेटा सिमेट्रिक नहीं आ रही, क्योंकि भैया एक तरफ दो एक तरफ तीन ही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे मान लो फ्रंट कार्बन, इसे मान लो बेटा बैक कार्बन, फ्रंट कार्बन हमने मान लिया किससे बेटा डॉट से, ऊपर क्या था बेटा इस साइड सर CH3 था, CH3 ले लिया बेटा, इधर दोनों साइड क्या थे अपने हाइड्रोजन थे तो हाइड्रोजन ले लिए। ये बैक कार्बन माना था तो किससे मान लिया बेटा सर्कल से, इसमें बेटा दो क्या है हमारे हाइड्रोजन है, बोले हाइड्रोजन है। सर ऊपर की साइड क्या लगा हुआ है बेटा पूरा ग्रुप लगा हुआ है, इसमें क्या लगा हुआ है CH2 और CH3, ये न्यूमन प्रोजेक्शन हो गया। समझे नहीं समझे न्यूमन प्रोजेक्शन बनाना पक्का, समझे नहीं समझे बेटा। चलो भैया अब देखो यहाँ पर जो प्रोजेक्शन हमने इस कंपाउंड्स का बनाया है, इस वाले में जो CH3 ऊपर लगा हुआ था और नीचे बेटा जी CH3 लगा हुआ है बैक कार्बन से, उसमें एंगल कितना है भैया जीरो फॉर्म, तो हमने नाम दे दिया बेटा जी जीरो फॉर्म, तो हमें पता चल गया सर जीरो फॉर्म है तो इसका नाम क्या था बेटा फुली इलिप्स्ड, ठीक है ना फुली इलिप्स्ड। अब एक बात देखो फुली इलिप्स्ड, अगर बेटा जी पीछे वाला सामने वाला यही रोको, अब बैक वाला बेटा जी क्या कर गया रोटेट कर गया, मतलब ये CH3 बेटा 60 पे घुमाओगे तो यहाँ पर आएगा CH3, तो यहाँ पर देखो CH3 आया, इसके बीच में बेटा जी कितना एंगल होगा 60 पे, तो 60 पे बेटा रोटेशन देता है। अगर 60 पे रोटेशन देता है तो क्या नाम हो गया बेटा थीटा बराबर कितना हो गया 60, और नाम क्या हो गया बेटा गॉचे फॉर्म हो गया, है ना, क्या नाम हो गया गॉचे। तो अगर 0 डिग्री है ऐसा कुछ कंपाउंड मिल रहा है ब्यूटेन वगैरह में, तो आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा फुली इलिप्स्ड 0 डिग्री पे, 60 पे बेटा जी क्या होगा गॉचे फॉर्म। अगर मैंने बेटा जी क्या कर दिया फिर से रोटेशन करा दिया, तो ये कंपाउंड कहाँ पहुंच जाएगा, इस बार यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये कंपाउंड बेटा जी कहाँ पहुंच गया CH3 वाला यहाँ, मतलब यहाँ पर बेटा जी देखना यहाँ से यहाँ आने में कितना कितना एंगल लेना पड़ा बेटा इन्हें 60 का और फिर बेटा 60 का। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है मैं फुली इलिप्स्ड को बेटा पार्शियली इलिप्स्ड बनाना चाहता हूँ, तो एंगल बेटा जी कितना चाहिए हमें 120 पक्का है ना 60, फिर बेटा 60। अगर कहता है देखो अगर यहीं पर कंपाउंड में यहीं रोकूं और इसे बेटा जी फिर क्या करा दूं रोटेशन दे दूं पीछे वाले को, रोटेशन दूंगा तो बेटा जी CH3 और CH3 कैसे जाएंगे अपोजिट हो जाएंगे, इसीलिए मैं क्या लिख देता हूं इसे एंटी, और बेटा एंगल कितना हो जाएगा आपका 180। अब एक बात बताओ, बोले क्या, बोले गॉचे फॉर्म सर क्या होती है, लिखा हुआ है बेटा वेन डाइहेड्रल एंगल, जो हमारा हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन का जो एंगल है कह रहा है बिटवीन बेटा टू बल्की ग्रुप मतलब भारी भरकम ग्रुप है ना, बल्की ग्रुप जो बल्की ग्रुप है बेटा वो कौन से होंगे इसमें भैया CH3 वाले तो थे बेटा, इनकी ग्रुपों की बात कर रहा है, कह रहा है इसमें अगर आपका 60 का एंगल बन रहा है भारी भारी ग्रुपों में, अगर बेटा जी कितने का बन रहा है 60 का एंगल बन रहा है, तो उससे मैं क्या बोलूंगा बेटा गॉचे फॉर्म बोल देते हैं। देखो यहाँ पर बेटा जी कितना है 60 डिग्री है। अब यहीं पर एक बात बताओ, ये तो समझ आया ना बेटा कितना एंगल बनना चाहिए भैया 60 ग्रुप्स बनना चाहिए 60, और बेटा जी उसी को हम क्या बोलते हैं कह रहा है एंटी में बेटा, एंटी में क्या होगा व्हेन डाइहेड्रल एंगल बिटवीन बेटा जी टू बल्की ग्रुप्स, और एंगल कितना बनना चाहिए बेटा 180। भैया इसमें और इसमें बेटा कितने का एंगल बन रहा है ये पूरा 180 का बन रहा है ना पक्का 180 का। तो अब हमने बात कर दी कि अगर फुली इलिप्स्ड है तो बेटा जी कितना होगा 0, गॉचे फॉर्म है तो बेटा जी 60, अगर बेटा जी क्या कह रहा है कितने का एंगल आ गया बेटा 120 का आ गया तो क्या कहोगे,
और बेटा जी अगर 180 का आ गया तो एंटी। सर और रोटेशन दे सकते हैं? बोले हाँ दे सकते हो, क्यों नहीं दे सकते। चलो और रोटेशन करा दो बेटा, इस वाले कंपाउंड्स के इस वाले कंपाउंड्स को यहीं रोको तो कुछ कंपाउंड्स बेटा जी अगर मैं 60 पर रोटेशन दूंगा तो कुछ ऐसा नजारा नहीं होगा। देखो CH3 ये बल्कि ग्रुप सामने वाले फ्रंट कार्बन का हो गया, ये वाला ग्रुप बेटा जी कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा CH3, और बेटा जी वो कहाँ पहुंच जाएंगे दोनों, H और H। कुछ ऐसा मिलेगा हमें? अरे ये वाला यहीं, तो ये वाला यहाँ आया, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, कुछ ऐसा मिला बेटा। अब एक बात बताओ, ये वाला एंगल, ये वाला जो है इसमें बल्कि ग्रुप में और इस वाले बल्कि ग्रुप में बेटा जी कितने का एंगल होगा बेटा, 120 का। तो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप बेटा सेम है या नहीं, ये बताओ। सेम है, तो सेम है तो भैया क्यों लिख रहे हैं अपने, क्यों वो कर रहे हैं, है ना, इसीलिए आगे ये नहीं बढ़ते हैं, यहीं तक सीमित रहता है। तो हमें एक बात पता चली कि हमारा जो एन ब्यूटेन है, जो कंपाउंड से बेटा एन ब्यूटेन, इसके बेटा कितने कंपाउंड देखने को मिलते हैं, कितने फॉर्म होते हैं बेटा, 4 फॉर्म होते हैं। कौन से बेटा, 4 फॉर्म होते हैं। कौन कौन से, फुली लिव्ड और बेटा गॉचे, पार्शियली लिव्ड और बेटा जी एंटी। एंगल आपको याद रखना है 60 60 60, खत्म हो। अब यहीं पर आगे बात करें तो एक बात बताओ, बोले क्या, अगर यहाँ पर कंपाउंड्स की बात होती है सर, ये कंपाउंड्स हमें कैसे पता लगेगा कौन से बेटा जी कैसे हैं, स्टेबल है, कौन से स्टेबल नहीं है। तो बेटा स्टेबिलिटी देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा बेटा जी एंगल। एंगल कितना है बेटा इसका, 180। भैया इसका कितना होता था, 60। इसका कितना होता था, 120। इसका कितना होता था बेटा जी, पार्शियली इलिप्स्ड है ना, ये नहीं लगेगा बेटा, ठीक है। ये बेटा जी पूरा हुआ। इसका मतलब क्या होता है, फुली इलिप्स्ड का बेटा जी कितना होगा, 0 डिग्री। भैया ये हमें देखने को मिले। तो सबसे पहले याद रखना, सबसे स्टेबल जो रहेगा वो कौन सा ग्रुप रहेगा बेटा, एंटी वाला। सर जी ये एंटी वाला क्यों रहता है, क्योंकि बेटा जी बल्कि ग्रुप होते हैं, बल्कि ग्रुप आपस में क्या दिखाते हैं, रिपल्सन दिखाते हैं, मार्कार्ड दिखाते हैं। अब मार्कार्ड का मतलब ये है उनकी दूरियां बढ़ा दो, दूरियां बढ़ा दो बेटा, है ना। अब ये 2 बहनें खूब लड़ती हैं, एक को यहाँ बेटा एक को वहां बेटा, तो दूरियां बढ़ा दी तो ये इनके लड़ने का चांस कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तो बेटा कंपाउंड कैसा हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। कंफर्म हुआ या नहीं हुआ बेटा, ऐसा होता है। अब यहीं पर हमने एंगल की बात की, भैया ये तो कंपाउंड कैसा रहेगा बेटा, सबसे अच्छा रहेगा। फिर कौन सा था बेटा जी, कौन सा एंगल वाला था, गॉचे फॉर्म था। सर ये क्यों स्टेबल रहता है, इसका ही बता देते हैं। देखो बेटा जब कंपाउंड्स आपके ये रहते हैं और ये रहते हैं, देखो एक बार बताओ, जरूरी थोड़ा ना हमेशा लड़ाई ही रहे, ऐसा नहीं होता, लड़ाई नहीं रहती। अब कहीं बाहर जा रहे हो, बाहर कोई है नहीं विदेश वगैरह में, तो अगर एक बात याद रखो, अगर आप विदेश जा रहे हो, कहीं दूर जा रहे हो, तुम यहाँ पीलीभीत के रहने वाले हो, पीलीभीत रहते हो, ठीक है। अगर तुम्हारा दोस्त खूब लड़ाई होती है तुम्हारी, अगर कहीं बाहर मिल जाएगा तो सोचोगे यार 2 मिनट बोल लो, है ना, कि यार का ही मामला है, ऐसा कुछ। तो वही मामला इधर है बेटा, है ना। पहले एंटी, फिर गॉचे, फिर बेटा जी कौन सा होता है, पार्शियली, फिर कौन सा होता है बेटा, सबसे ज्यादा तो बेटा इसी में लगेगा। भैया पास आइटम है, रिपल्सन दिखाते हैं, रिपल्सन की वजह से बेटा आइटम कैसे हो जाते हैं, वीक पड़ जाते हैं और कंपाउंड स्टेबल नहीं रहता। अगर हम बात करें, लो आपके लिए एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन बताओ बेटा फटाक से। कहना चाह रहा है बेटा जी रोटेशनल एंगल रिक्वायर्ड फॉर बेटा जी गेट मैक्सिमम स्टेबिलिटी। किसकी बात कर रहा है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मिनिमम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ब्यूटेन। ये तो कर रखा था एन ब्यूटेन वाला, इसमें कह रहा है कितना बढ़ेगा बेटा, ऑप्शन में ये सामने है आपके 180, 360, 120 और बेटा जी 240। बताओ फटाक से, देखो सबसे पहले ये क्या था बेटा, ये था, है ना। फिर अपने क्या पहुंचे, यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, तो लास्ट में बेटा सबसे स्टेबल कंपाउंड कौन सा मिलता था, इसका एंगल कितना होता था बेटा, 180। कंफर्म हुआ भैया, सबसे स्टेबल पूछ रहा है एन ब्यूटेन का, वो तो अपने पढ़ रखा है अभी, एन ब्यूटेन का हो गया। अगर मैं यहीं पर कंपाउंड्स की बात करूं बेटा जी, अगर ये स्ट्रक्चर देता हूं, ये स्ट्रक्चर कंपाउंड्स ऐसा कुछ, मैं पहले ही आंसर मार देता हूं, बस वहां पे दिक्कत ना हो ना, कभी सोचो मतलब बैठ वैसे इधर देखो, कह रहा है भैया मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर बताना है, वो तो आपको ही पता है भैया कितने का एंगल मिल रहा है बेटा, यहाँ पे ये मिल रहा है। सबसे पहले हम मोस्ट की बात कर रहे हैं तो बेटा जी 180 एंगल देख लेते हैं। अगर ये ना दिया हुआ ऑप्शन में बेटा जी कितने का एंगल देख लेंगे, 60 का, फिर बेटा जी कितने का, 120 का, फिर बेटा जी लास्ट में 0 का। सही है, ऐसा देखने वाले हैं। तो भैया 180 का जो रहता है वो एंटी रहता है। 180 में देखो बेटा यहाँ पर कितने का बन रहा है, ये 60 का बन रहा है सर, 60 तक से 180, तो ये है तो बेटा सही है ना, 180 का एंगल बन रहा है सीधे में। और यहाँ पर बेटा जी ये कौन सा होगा, इसका नाम क्या होगा भैया, इसका नाम क्या होगा बेटा, फुली लिफ्ट, ठीक है ना। अगर इसकी बात करूं तो इसमें बेटा 60 का बन रहा है, इसमें क्या कहेंगे अपने
क्या नाम बताया, बता जल्दी से। गौचे फॉर्म होता है, ठीक ना बेटा। अगर इसकी बात करूं, इसमें एंगल कितने का बनता है बेटा, 120 का बनता है। ये कैसा होगा, पार्शियली रिलैक्स्ड होगा। समझ में आ रहा है? चलो बेटा लो स्पेशल केस। अब अपने जो पढ़ा था वो सब बेकार बोले, क्यों सर जी, कुछ ना कुछ कंडीशन तो बेटा हर जगह लगती हैं। देखो कह रहा है स्पेशल केस में जो आपने पढ़ा था कि हमारा जो कंपाउंड्स था एंटी ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू गौचे। तो पढ़ा था ना बेटा अभी। अरे अभी तो पढ़ाया कि सबसे पहले बेटा जी कौन सा होगा भैया, एंटी स्टेबल रहता है। फिर बेटा जी कौन सा रहता है आपका, गौचे फॉर्म रहता था। फिर बेटा जी कौन सा रहता है आपका, पार्शियली। फिर बेटा फुली। ये अपने पढ़ा था अभी। लेकिन ये चीज गलत हो जाती है। बोले कहाँ गलत हो जाती है सर, कुछ केसों में। कैसे, कह रहा है इट इज नॉट बेटा नेसेसरी दैट एंटी कंफर्मेशन इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन बेटा गौचे फॉर्म। भैया ये बात जरूरी नहीं कि हमेशा बेटा जी एंटी वाला जीते, है ना, गौचे भी जीत सकता है। बोले कैसे सर, देखो एक बात बताओ, यहाँ पर आपने कंपाउंड उठाया बेटा, क्या उठाया, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ पर बेटा Z। यहाँ पर बीच में बेटा जी क्या हो सकता है, अगर कोई कंपाउंड हमारा ऐसा आ गया जिसने बेटा जी यहाँ पर क्या बना ली बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली, तो कंपाउंड और स्टेबल हो जाएगा। कंफर्म हुआ। तो डिपेंड करता है बेटा यहाँ पर कौन लगा हुआ है। तो अगर यहाँ पर लगे हुए ये कंपाउंड, जैसे बेटा हम बात करें FCH3COONH, ये कंपाउंड्स अगर लगे हुए हैं तो इनमें बेटा स्टेबिलिटी आप किसे दोगे भैया, गौचे को दोगे। बोले क्यों सर जी, क्योंकि आपस में बेटा क्या कर लेंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे। भैया कैसे, बोले सर देखो, अगर मैं बेटा इथाइलिन ग्लाइकोल की बात करूं, इथाइलिन ग्लाइकोल का फार्मूला बेटा क्या होता है, ये सामने दे रखा है, क्या रखा है, CH2। और बेटा जी अगर वैसे फार्मूला देखो तो क्या कह सकते हैं, C2H4OH का होल ट्वाइस। कंफर्म हुआ भैया। ये आपका किसका फार्मूला होता है बेटा, इथाइलिन ग्लाइकोल का। अब इथाइलिन ग्लाइकोल का अगर मैं स्ट्रक्चर देखने बैठूं तो बेटा एक बात बताओ, बोले क्या, अगर मैं स्ट्रक्चर देखने बैठूं तो कुछ कंपाउंड ऐसा ही तो रहेगा। इसको देखो आपने क्या किया बेटा, C बनाया, फ्रंट कार्बन ये माना, बैक कार्बन बेटा जी इसके पीछे वाला रहेगा। ये कौन सा है आपका, फ्रंट वाला। ये कौन सा है बेटा, बैक वाला। फ्रंट पे 3 बना देते हैं आप। फ्रंट पे 3 बनाओगे तो बेटा जी कंपाउंड्स क्या बनने वाला है आपका, देखो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आपके कंपाउंड्स कौन से रहेंगे, कितने H है बेटा, 2 है, तो 1 H और 2 H। ऊपर क्या लगा दूं, OH। और दूसरे में बेटा ये कंपाउंड्स हैं, यहाँ पर क्या रहेगा बेटा, OH रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा बेटा, H, यहाँ पर क्या रहेगा, H। ये भैया पास में है सर। अगर पास में दूसरा कंपाउंड बेटा 60 पर रोटेशन दूं तो 60 पर देखो, अब मैं क्या दे सकता हूँ, 60 पर रोटेशन दूं बेटा इसे। अब 60 पर रोटेशन दो, 60 पर रोटेशन दोगे तो कंपाउंड्स बेटा कुछ ऐसा बनेगा। देखो 60 पर रोटेशन दोगे तो कंपाउंड्स कुछ ऐसा बनेगा बेटा। ऊपर क्या था, OH है, यहाँ पर क्या है बेटा, OH, यहाँ पर H और यहाँ पर H। अगर इसी का एंटी बनाना चाहो तो बेटा एंटी बना सकते हो। ऊपर क्या है, OH, नीचे क्या है बेटा, OH, इधर H। ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया बेटा, एंटी वाला हो गया। अब हम बात करते हैं, बोले कैसे सर, देखो एक बात बताओ, बोले क्या, ये वाला कंपाउंड आपस में बेटा जी क्या दिखा सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकता है। अगर मैंने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर एक चीज हो रही है, वो क्या है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को नहीं मिल रही है। वैसे तो स्टेबल है, बोले ठीक है सर, यहाँ पर स्टेबल है, बोले है। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो जीतेगा कौन बेटा, एंटी। अगर बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपाउंड में देखने को मिल गई तो कौन जीतेगा बेटा, गौचे फॉर्म। गौचे का एंगल यहाँ पर कितना होगा बेटा, 60 होगा ना, यहाँ पर एंगल कितना होगा, 180। अब आपको समझ में आया गौचे क्यों जीत रहा था बेटा, किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर कंपाउंड्स में बेटा जी क्या देखने को मिल रहा है आपको, अगर आपका OH ग्रुप लगा हो, OH तो भैया कंपलसरी है, ये लिखित संविधान है बेटा, है ना। ये कैसा है भैया, ये आपका बिल्कुल सदा सत्य बात है, यहाँ की बात नहीं कह सकते। यहाँ पर ये ग्रुप होंगे तब आप ये कंपाउंड्स बोलोगे, क्योंकि असम्पशन से क्वेश्चन ज्यादा बनते। साइलेंट रहते हो ना, इसका जवाब भरोसा नहीं देना, समझा रहा है। चलो आगे बढ़े। अभी खत्म नहीं हो भैया, वो वाला तो अपना निपट गया। कौन सा वाला, कन्फर्मेशन निपट गया, कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होगा। ठीक है ना, कॉन्फ़िगरेशन में 2 पार्ट्स थे, आपको पता होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और बेटा ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल अभी फिनिश सब करा देते हैं, ऑप्टिकल का थोड़ा पार्ट बढ़ा देते हैं, क्वेश्चंस रहेंगे वो हम ऑनलाइन क्लास में आपको करा देंगे। ठीक है ना।
ऑनलाइन क्लास में 4 बच्चे तो रहते हैं हमारे। 4 उस दिन हुई थी, उस दिन बहुत कम बच्चे थे। आज होती है किसकी क्लास पता नहीं है फोन करना फोन सीधे। चलो बेटा इस पे आए, हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं बेटा, ये कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। और कॉन्फिगरेशनल की बात करें तो बेटा जी इसमें क्या कह रहा है, स्टीरियो व्हिच कैन नॉट बी बेटा जी इंटर कन्वर्टेड इनटू रूम टेंपरेचर। भैया हमारा ऐसे कोई कंपाउंड्स नहीं होते जो बेटा जी किसमें चेंज हो जाए, रूम टेंपरेचर पर। आप इन्हें रोटेशन नहीं दे सकते, ठीक है ना, क्या नहीं दे सकते बेटा, रोटेशन। और कंपाउंड चेंज नहीं होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं बेटा जी CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पर लगा हुआ है बेटा जी, क्या लगा हुआ है, देखो यहाँ पर लगा हुआ है आपका बेटा जी ग्रुप लगा हुआ है OH, ठीक है ना। और यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है बेटा, यहाँ पर मान लो आपका 2 1 G, हाँ यहाँ पर लगा हुआ है Cl ग्रुप। तो ये क्या नहीं देंगे बेटा, लिखा हुआ है व्हिच कैन नॉट इंटर कन्वर्टेड एंड ईच अदर, एक दूसरे में बेटा चेंज नहीं होते। बोले कैसे, ये कंपाउंड्स बेटा जी ये वाला OH यहाँ नहीं आएगा और ये वाला कंपाउंड यहाँ पर नहीं जाएगा। बोले किस में नहीं जाता बेटा, रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पे ये इंटर कन्वर्टेबल नहीं है, लिखा हुआ है बेटा कैन नॉट बी कन्वर्टेड। अब बात आती है सर कन्वर्टेड नहीं है तो ये कैसे रहेंगे, तो देखो अगर मैं बात करूं किसकी बेटा, कन्फर्मेशनल की, ये कॉन्फिगरेशनल है, कन्फर्मेशनल में इंटर कन्वर्टेबल रूम टेम्परेचर पे थे, तभी तो बेटा जी चेंज हो जा रहे थे, एंगल दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर बेटा जी कोई भी चेंज देखने को आपको नहीं मिलेगा। इसमें क्या लिखा है बेटा, कॉन्फिगरेशनल है, रूम टेम्परेचर पे चेंज नहीं होते। दो ही टाइप्स के हैं, पहला होता है बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चलो बात करते हैं सबसे पहले बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। अगर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंपाउंड्स की बात करूंगा तो एक बात याद रखिएगा, बोले क्या, अगर मैं ज्योमेट्रिकल की बात करूं बेटा तो देखिएगा लिखा हुआ है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सब कौन से होते हैं, लिखा हुआ है स्टीरियो आइसोमर व्हिच कैन नॉट बी बेटा इंटर कन्वर्टेबल एट रूम टेंपरेचर। अभी पढ़ के आए हैं बेटा ये, ठीक है, कह रहा है ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नोन एज बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। वह कंपाउंड जो रूम टेंपरेचर पे चेंज नहीं होता है और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन लेता है। मतलब आपने देखा था सिंगल बॉन्ड के द्वारा रोटेशन पॉसिबल था, लेकिन बेटा जी डबल बॉन्ड के द्वारा रोटेशन पॉसिबल नहीं है। कंफर्म। तो यहाँ पर किसकी बात की जाएगी बेटा, रेस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है रोकना, है ना, और रोटेशन का मतलब रोटेशन। रोटेशन को रोकना बेटा दो ही कर सकते हैं, एक तो कौन कर सकता है, सिंगल, और एक कौन सा कर सकता है, ट्रिपल। भैया ऐसे कंपाउंड बता दो जिसमें बेटा जी क्या ना हो, रोटेशन ना हो। जब रोटेशन ना होगा तो बेटा जी को क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर रोटेशन है तो वह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। कंफर्म हुआ। उसमें सब रोटेशन पढ़े थे, लेकिन बेटा स्टीरियो में कोई भी आप देखने को नहीं मिलने वाला है रोटेशन। अगर मैं यहीं पर कंपाउंड्स की बात करूं तो बेटा देखना, ये सिंगल बॉन्ड दिख रहा है भैया, ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, बी दिख रहा है बेटा, सी दिख रहा है, ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, ये कंपाउंड दिख रहे हैं। यहाँ पर देखना सिंगल बॉन्ड है, रोटेशन है, लेकिन बेटा जी यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, रोटेशन है, इंटर कन्वर्टेबल है या नहीं है बेटा, देखो ए का ए है, ए का ए है बेटा, और यहाँ पर क्या है बेटा, ए है, लेकिन यहाँ पर कौन सा है, डी। अरे यहाँ पर डी है नहीं, यहाँ पर ए, यहाँ पर कौन सा है बेटा, डी। मतलब ये कंपाउंड ऐसा रहा, ये कंपाउंड ऐसा है, और ये कैसा हो गया, ऐसा। ठीक है ना, पहले कंपाउंड ऐसे थे, अब ये ऐसे ही रहा, अब ये हो गया। काले बोले तो नहीं थे। कह रहा है आओ देखो, कह रहा है फ्री रोटेशन बेटा पॉसिबल कैन नॉट बी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। भैया इसमें आपका कौन सा है, लिखा हुआ है बेटा रोटेशन है। मतलब रोटेशन है तो आप बेटा क्या नहीं बता सकते, कह रहा है फ्री रोटेशन इसमें था, इसीलिए ये बेटा शो नहीं कराता है। क्या नहीं कराता है बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में तो इतना तो पता लग रहा है कि इसमें बेटा डबल बॉन्ड रहेगा, है ना। अगर सिंगल बॉन्ड आ गया तो रोटेशन है, और सिंगल बॉन्ड आ गया रोटेशन है, तो कंपाउंड्स बेटा क्या नहीं देने वाला है, जीआई आपको देखने को नहीं मिलेगा। कंफर्म हुआ। चलो आगे बात करें बेटा, ये देखिएगा कंपाउंड्स। इसमें बेटा देखो, अगर कंपाउंड्स कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है, कह रहा है अगर आपका कंपाउंड कुछ ऐसा है बेटा जी, डबल बॉन्ड में यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन, HH सिंगल बॉन्ड, HH डबल बॉन्ड, यहाँ से बेटा कंपाउंड देखिएगा, क्या ये इसमें बेटा कन्वर्टेबल हो सकता है क्या। ये ऐसा था CH3, ये कैसा है बेटा, नीचे CH3 है, यहाँ से बेटा रोटेशन होके ऐसा कुछ हुआ होगा, क्या ऐसा पॉसिबल है, बोले नहीं है। बोले क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बेटा जी कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के द्वारा ये रोटेशन पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर कहीं सर हमारा ऐसा होता, ऐसा होता है बेटा, C होता, सिंगल बॉन्ड होता, ऊपर H होता, नीचे H, और बेटा यहाँ पर CH3, यहाँ पर
CH3 और कन्वर्टेबल करा देते, किसमें करा देते बेटा CH, नीचे बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर बेटा जी CH3 नीचे H। तो ये पॉसिबल था क्या, बताओ बेटा से, तो ऊपर वाला पॉसिबल है, बोले है, क्योंकि बीच में बेटा क्या है आपका सिंगल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर बेटा जी कौन सा है, डबल बॉन्ड है, इसीलिए रोटेशन नहीं दे रहा है। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है बेटा, डबल बॉन्ड। ऐसे हम एग्जांपल देखे लिखा हुआ फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल, भैया इसमें फ्री रोटेशन नहीं है। जब फ्री रोटेशन नहीं है तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशनरी सिस्टम इज द शो ऑफ GI। भैया क्या शो कराएगा, ये कंपाउंड आपका GI शो करा रहा है, कंफर्म। उसमें और देख लो, उसमें क्या कहा है भैया, यहाँ पर देखो क्या नहीं है बेटा, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड तो नहीं है, लेकिन एक क्या है बेटा, रिंग है। कह रहा है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सो बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्यों ऐसा क्यों होता है सर, क्योंकि बेटा जी ये भी रोटेशन आपकी नहीं देती है, क्योंकि ओवरऑल है तो बेटा एक डबल बॉन्ड ही। बोले कैसे सर, हम तो नहीं मानते। चलो बेटा नहीं मानते तो आइए इधर बढ़िए, देखिएगा एक बात बताओ, इसमें DU की वैल्यू बता दो, खत्म करो बात बेटा। कितना होगा, एक ही होगा। इसमें भैया DU की बात करूं तो DU कितना होगा बेटा, 1 होगा। जब DU आ गया तो DU में बेटा जी किसकी क्या कहते हैं, DU का मतलब क्या था, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। पाई एंड रिंग, तो पाई भी है रिंग भी है, पाई के द्वारा और रिंग के द्वारा कभी भी यहाँ पर रोटेशन कभी भी देखने को नहीं मिलता। तो देखो रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम के आपके 3 कंपाउंड्स आपको देखने को मिले भैया। देखो बहुत सारे हैं बेटा, आप किस किस से रोटेशन दिखा सकते हैं, सब क्वेश्चंस आने वाले हैं, अच्छे से पढ़ना, ध्यान रखना बेटा। आप रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम भैया देखने को मिलेंगे आपको कंपाउंड्स हैविंग बेटा जी किसमें मिलेंगे भैया, डबल बॉन्ड में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना बेटा। और किसे मिलेंगे बेटा, ऑक्साइड में मिलेंगे, और किसे मिलेंगे बेटा, अमाइन में मिलेंगे, और बेटा एजो कंपाउंड मिलेंगे, और बेटा जी साइक्लो एल्केन वगैरह मिलेंगे भैया, साइक्लो एल्कीन में मिलेंगे। कंफर्म हो रहा है भैया। ये भी तो आपका GI वगैरह है, ये भी तो डबल बॉन्ड, ये भी देखो ना डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो रिंग को भी डबल बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ क्या है भैया, यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड है। क्या है बेटा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। बोले कैसे सर, एक तो बेटा ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एक रिंग के द्वारा कितना होगा बेटा, 3 है, क्योंकि इसमें DU की वैल्यू बेटा जी कितनी है, DU की वैल्यू 2 हो जाएगी, एक रिंग की है ना। हाँ फोकस भैया इधर रहो, कहीं भटकने मत दो। अब क्यूमीन की बात करें बेटा, क्यूमीन ग्लूटामिन पॉलीमीन और बेटा स्पाइरो कंपाउंड्स, ये इतने अच्छे नहीं है बेटा ये कंपाउंड, ठीक है ना। आप एक बार समझ लो कंपाउंड्स, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हो जाएगा बहुत है अपना। क्योंकि ऐसे कंपाउंड्स बस आपको देखना है, क्या देखना है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करा रहा है या फिर नहीं करा रहा। कंफर्म हुआ भैया, टेस्ट तो नहीं चल रहा है ये सब नहीं है अपने कोर्स में ना, है तो भैया समझ देखो। अब ऐसा नहीं है बेटा, ये कोर्स पता है ऐसा नहीं है कि ये है कोर्स में, ये नहीं है, ये कोर्स में है नहीं है। अगर उसने पूछ लिया तो कोर्स में है। हाँ वो बात अलग है कि आपसे ये नहीं पूछेगा भैया कि ब्रह्मांड का 4 चक्कर लगाओ तो कितनी देर लगेगी, ये सब नहीं पूछ रहा, क्योंकि जो तुम्हारे में है वो साइंस से रिलेटेड भैया सब चीजें। आ बेटा कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहला कंपाउंड क्या उठाया था बेटा, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना बेटा ऐसा कुछ। अब हमने देखा बेटा जी GI इन कंपाउंड्स हैविंग रखता है, इस कंपाउंड से बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रखेगा या नहीं रखेगा बेटा। जिसका हम जानते हैं डबल बॉन्ड है तो बेटा जी ये क्या होगा भैया, आपका एल्कीन है। और बेटा जी ये भी आपका कौन सा है, sp2 कार्बन रखता है, ये भी कौन सा रखता है बेटा, sp2 कार्बन रखता है। कंफर्म, ठीक। अब देखना कंडीशन क्या है भैया, कंडीशन आपकी ये है, ईच sp2 कार्बन, प्रत्येक sp2 कार्बन इंडिविजुअली मस्ट हैव डिफरेंट एटम ग्रुप आर अटैच्ड टू इट। तात्पर्य क्या है, देखो जब अगर मैं ऐसा कुछ बना देता हूँ, ऐसा कुछ बना देता हूँ जिसमें बेटा जी कैसा रहेगा, ये वाला एटम, ये वाला एटम, ये और ये जो आपने देखा बेटा, ये आपका कौन सा देगा बेटा, sp2 देगा। कंफर्म हो भैया, sp2 कैसे निकल के आएगा बताएं, सिग्मा प्लस लोन पेयर। क्या बेटा, सिग्मा प्लस लोन पेयर। भैया सिग्मा बॉन्ड गिन लो भैया, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, चौथा तो बेटा पाई होगा, 1 सिग्मा है ना, ये तो काउंट करोगे नहीं, तो वैल्यू कितनी आ गई 3, तो ये बेटा s को दे दिया, p को कितने बचे 2 sp2। कंफर्म हुआ, ठीक।
अगर हमने देखा sp2 आपका ये आया, ये कंपाउंड्स बेटा जी कौन सा है, ये भी आपका कौन सा है sp2। इसमें कहना चाह रहा है जो sp2 वाला कार्बन है, sp2 वाला कार्बन है उस पे सेम एटम अटैच्ड नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर बेटा जी कौन अटैच्ड है, HH सेम है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कराएगा। इतनी बात और रखो, पहला देखना है रेस्ट्रिक्टेड, दूसरा देखना है एक कार्बन पे सेम एटम अटैच्ड ना हो। सही है, तो बोलते नहीं लगता, डर लगता है, तो समझ नहीं आता। चलो, तो समझ में आया तो तुरंत पूछना भैया, ठीक है ना। हाँ देखो कह रहा है अटैच टू इट, यहाँ पर बी वाला भैया कंडीशन क्या कह रहा है, कह रहा है टर्मिनल ग्रुप मस्ट बी बेटा प्रेजेंट एट सेम फेज। भैया सेम फेज में होना चाहिए, सेम फेज का मतलब है एक ही फेज में बेटा होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेटा अगर कंपाउंड दे दिया ऊपर नीचे दाएं बाएं तो ये बेटा टेट्राहेड्रल एंगल में पहुंच जाता है, कोई इस प्लेन में है तो कुछ इस प्लेन में लगे हुए हैं, है ना। इधर भी बेटा CH3, इधर भी CH3, ऊपर भी CH3, इधर भी CH3, ऐसा कोई कंपाउंड्स नहीं चाहिए, चाहिए तो बेटा एक ही प्लेन में चाहिए, समझ रहे हो तुम, ऐसा कंपाउंड्स। अभी बता देते हैं सब कुछ। देखो कह रहा है भैया सेम फेज में हमें चाहिए कंपाउंड जैसे हमें ये दिया गया है। चलो इसकी बात करते हैं बेटा, ये बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है या फिर नहीं है, इतना बताओ, बताओ बेटा। यहाँ पर क्या है बेटा, H। रेस्ट्रिक्टेड सबसे पहले देखो बेटा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है सर, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब रोटेशन को रोकने के लिए है कंपाउंड्स, बोले है सर, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है भी, ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं बात करूं बोले क्या सर, अगर मैं इस कंपाउंड्स की बात करूं, ये देखना यहाँ पर कौन सा है बेटा H, यहाँ कौन सा है CH3, इस वाले से सेम तो नहीं जुड़ा है ना, नहीं जुड़ा है सर जी, इससे सेम तो नहीं जुड़ा है ना, बोले नहीं जुड़ा है, तो बेटा ये भी कंडीशन फॉलो होती है, ये भी कंडीशन भी फॉलो होती है, बोले ये sp2 है, बोले हाँ सर sp2 है, तो बेटा जी ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कराया। सही है, डबल बॉन्ड रोटेट होना चाहिए, डबल बॉन्ड ही होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। तुमने नींद मार ली आज। चलो देखो कंडीशन क्या है, एक तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, एक तो जो आपका कार्बन है जिससे डबल बॉन्ड अटैच्ड है उस पे सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए, इस पे डिफरेंट है, इसी की तरह है, ठीक है ना, ऐसा कुछ। देखो भैया अगर मैं कंपाउंड आगे बात करूं बेटा, ये कंपाउंड देखिएगा, इसमें हम बात करते थे, कंपाउंड उठाया बेटा, किसकी बात करते हैं, ऑक्साइड की। ऑक्साइड क्या दिखाएगा बेटा, कंपाउंड्स आपका ये है बेटा, यहाँ पर क्या है आपका कंपाउंड्स लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है ना बेटा, ये फार्मूला है किसका, ऑक्साइड का। हमने देखा ऑक्साइड मार बेटा जी कैसे करेगा, सिंथेसाइज फ्रॉम बेटा जी किससे होता है, कार्बोनिल कंपाउंड से, लाइक एल्डिहाइड एंड बेटा कीटोन से, आर नोन एज, उसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा, एल्डो ऑक्साइड और बेटा कीटो ऑक्साइड रिस्पेक्टिवली। ये कंपाउंड्स आपको दे रखे हैं, बोले कैसे सर, अगर मैं इस कंपाउंड्स की बात करूंगा तो बेटा जी इसका नाम क्या है, देखो RCHO एल्डिहाइड है, क्या क्या है बेटा, एल्डिहाइड है। अगर मैं इस कंपाउंड्स की बात करूंगा, अगर मैं बेटा जी किस कंपाउंड से रिएक्शन करा दूं बेटा, किससे रिएक्शन करा दूं बेटा, बताओ फटाक से। अरे ये हमने क्या कंपाउंड उठाया बेटा, एल्डिहाइड उठाया, अगर मैं इस रिएक्शन कराऊंगा तो ये आपका कौन सा कराएगा बेटा, ये इसका नाम क्या होगा बेटा, अरे बोलो, अरे भैया सब कुछ तो लिखा हुआ है, एल्डो ऑक्साइड ही तो बोलोगे, ये इसे ऑल्टो एग्जाम बोल दिया। अब एक बात बताओ, यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की बात आती है, तो ये वाला कंपाउंड आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कराएगा या नहीं कराएगा, बस इतना बता दो, नहीं कराएगा, ये वाला कंपाउंड वो कह रहे नहीं कराएगा। चलो आइए देख लेते हैं, अरे कोई नहीं दिक्कत का है, जब नहीं आ रहा तो पूछ लो ना, आओ बेटा। यहाँ पर देखना पहले, सबसे पहले देखो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है भैया, भैया रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हमारा है, ठीक। अगले बात करूँ, इस वाले कार्बन पे सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए, बोले सर जी नहीं है, आर है, आर का मतलब क्या है बेटा, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल वगैरह सभी कंपाउंड्स हैं, बोले ठीक सर, यहाँ पर अपना सेम ग्रुप नहीं है। यहाँ पर हमने बात की, यहाँ पर कौन है बेटा, H है, और यहाँ पर बेटा जी कौन होगा, लोन पेयर होगा, तो भैया लोन पेयर भी तो होंगे, तो इस पे भी सेम नहीं है, इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो समझ में आया बेटा, लोन पेयर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कराते हैं, ऐसा है। नीचे वाले कंपाउंड्स के चलो आप बता दो, बताओ बेटा। ये भैया नहीं करा रहा है, क्यों नहीं करा रहा है, यहीं से पता लग रहा है बेटा, है ना, ये कौन सा ग्रुप है बेटा, ये कीटो है। जब कीटो ग्रुप बेटा जी रिएक्शन कराता है तो आपको पता है बेटा कौन सा बनता है बेटा, कीटो ऑक्साइड बनता है,
कंफर्म हुआ। अब भैया यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ पर लोन पेयर सर जी डबल बॉन्ड है, बोले सर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, बोले है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, लेकिन जो हमारा कार्बन है जो बेटा जी sp2 है उस पे हमारे सेम ग्रुप लगे हुए हैं। जब सेम ग्रुप लगे हुए हैं तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करा सकता। कंफर्म हुआ पक्का। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसका आंसर नहीं मारा मैंने। चलो बेटा बताओ कौन सा आपका ऐसा कंपाउंड है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दे रहा है? ये दे रहा है? नहीं दे रहा है। तीसरा भैया ये देखना है। चलो नहीं, इसमें सेम लोन पे है ना दोनों पे, ये भी नहीं देगा। ये देगा सर? अभी देख लें क्या दिक्कत है? आपने अब बता कंफ्यूजन हो तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बताओ बेटा से बेटा नहीं होगा। ये भी नहीं दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर बात करें बेटा इस कंपाउंड्स में किसकी बात करें बेटा? क्या करें जी, ऊपर कर दे, ऐसे रहने। ऊपर क्या है बेटा CH3 है, इधर भी आपका फिनॉल है, ये डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पर भी बेटा लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, ठीक है बेटा। तो याद रखिएगा अगर लोन पेयर क्या है, अगर लोन पेयर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि बेटा जी कोई सा भी एटम आके जो बेटा जी कैसा रहेगा, हाँ जो कैसा रहेगा इलेक्ट्रोफिलिक रहेगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का भूखा रहेगा वो आके जुड़ सकता है। तो ये जरूरी नहीं कि कौन सा कंपाउंड आके जुड़े, सेम भी जुड़ सकता है और डिफरेंट भी जुड़ सकता है। तो इसमें बेटा जी कुछ नहीं, अब वही बात है कि सेम अगर सेम ग्रुप आ गए यहाँ पर भी जुड़ सकता है, यहाँ पर कहीं से भी जुड़ सकता है, ठीक है ना बेटा। ऐसा होता है, हाँ मोर देन 2। अगर सेम आगे जुड़ जाएगा तो उसके बेस पे तो नहीं कह सकते आप, लेकिन अगर सेम नहीं है तो कह सकते हो ना। तो ऐसा है पॉसिबिलिटी जो तो 50-50 की बनती है, ऐसा होता है। तो इसमें मोर देन है बेटा, ये मेंस का था, मेंस का आईटी मेंस का है ना, आईटी मेंस 2000 किसमें आया था बेटा? 12 का क्वेश्चन है ये, इसमें था। अरे मेंस में मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं बेटा, मतलब एक गलत होगा बाकी 3 सही होंगे। ऑप्शन होता है कि अगर आपने एक पे आंसर मार दिया तो आप जो 4 नंबर में था तो आपका 3 ऑप्शन है, तो 3 की बेटा 4 है ना, तो कितना कर दिया जाएगा? 4/3 आपको नंबर मिल जाएगा, खत्म। ऐसा होता है, अपने यहाँ ऐसा नहीं है। किया तो सही ना, अब एक ही ऑप्शन आएगा गलत में, ऐसा होता है। हाँ गलत तो गलत, सही तो सही। चलो भैया इस कंपाउंड की बात करते हैं बेटा, कह रहा है GI किसकी बात करता है बेटा? अमीन। देखो अगर मैं कोई कंपाउंड उठाता हूँ अमीन, तो यहाँ पर बेटा क्या होगा? लोन पेयर ही तो होगा, तो लोन पेयर के द्वारा शो होगा। क्या पहला वाला कंपाउंड बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करा रहा है या नहीं करा रहा है? करा रहा है ना बेटा। देखो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है भैया, इधर देखो है ना, डिफरेंट है, वैसे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है ही। अब बेटा डिफरेंट एटम हमारे लगे हुए हैं, जब डिफरेंट आइटम हमारे लगे हुए हैं तो ये कंपाउंड बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कराएगा। भैया इस वाले में देखना, अगले वाले में इसमें बेटा करा रहा है क्या? नहीं करा है। इसमें कैसे है बेटा? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आर नॉट पॉसिबल, देन दिस कंपाउंड्स विल बी सेम, ठीक है ना बेटा। ये भैया कराएगा क्या? ये तो कराएगा, है ना, ऐसा कुछ। चलो बहुत अच्छी। अगर कंपाउंड बात करूं बेटा जी किसमें? इन आइसो कंपाउंड। किसकी बात करते हैं बेटा? आइसो कंपाउंड की। एन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये। अब यहाँ पर देखो बेटा लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर है। अब एक बात बताओ, ये कंपाउंड आपका शो करा रहा है नहीं करा रहा है? पहला वाला बेटा फटाफट से बताओ, ये वाला कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कराएगा या नहीं कराएगा? कराएगा भैया, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर है, इसके पास हो गया। ये वाला लोन पेयर बेटा इसके पास हो गया, तो यहाँ पर तो डिफरेंट है, यहाँ पर भी डिफरेंट है। भैया रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, बोले है सर। अब हमने देखा बेटा सेम एटम तो नहीं है, बोले भाई ये कैसे है बेटा? डिफरेंट है। एक हमारा लोन पेयर है, ये क्या है बेटा? हाइड्रोजन है ना, इस पे हमारा सेम नहीं है। सेम होते तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कराता, लेकिन डिफरेंट है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कराएगा। ये बताओ बेटा। चलो टाइम की बढ़ोतरी बहुत करोगे।
बचा लेना, अगर ये 2 क्वेश्चन आए तो टाइम बहुत बचेगा तुम्हारा। हाँ देख के बताओगे और क्या। इसमें बात कर रहा है बेटा ई और जेड सिस्टम। ई और जेड सिस्टम तो जानते होंगे आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं जानते तो आओ देखो। इसमें कह रहा है बेटा ई को हम क्या बोलते हैं बेटा, एंटी एंगीजन जूसा भी, हाँ ई और जेड ही बोलते हैं। ये साइंटिस्ट का नाम है, ये तो पढ़ लोगे जूसा भी, इसको एन गी जिन, अगर सही से पढ़ो तो लोग समझ में अप्लाई। ठीक है बेटा, ऐसा है। ये आपका क्या है भैया ई, ये क्या दिखाता है बेटा, जेड दिखा रहा है। ई और जेड कैसे नापते हैं ये देखना बेटा, लिखा हुआ है व्हेन हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स आर बेटा जी कैसा हो, अपोजिट साइड। अगर अपोजिट साइड लगाओ तो बेटा जी क्या होगा आपका, ई हो जाएगा। अगर बेटा जेड की बात करूं, व्हेन बेटा जी हाई प्रायोरिटी ग्रुप आर बेटा सेम साइड लगा हो तो उसे क्या बोल देंगे बेटा, क्या बोल देंगे, तो उसे जेड बोल देंगे। चूसा। तो एक बात बताओ, ये हमने देखा बेटा जी कंपाउंड ऐसा कुछ अरेंज है, यहाँ पर बेटा सी है, यहाँ पर भी सी है। अब एक बात बताओ, किसी कंडीशन से हमने ले लिया एचपी मतलब हाई प्रायोरिटी, यहाँ पर क्या ले लिया बेटा, लो प्रायोरिटी, यहाँ पर हाई प्रायोरिटी। मान लो कुछ ऐसा कंपाउंड हमारा अटैच्ड है, तो ये बेटा जी कैसे अपोजिट है, अपोजिट का मतलब क्या है, अपोजिट में बेटा जी कौन रहेगा, अगर रहेगा तो बेटा ई रहेगा। तो हमने क्या बोल दिया बेटा, ये बोल दिया। ठीक है ना। अगर देखा हमने बेटा सेम ग्रुप एक साइड ही है, हाई प्रायोरिटी वाले सेम ग्रुप है बेटा, एक साइड लगे हुए, तो हम क्या कहेंगे इसे, तो इसे बोल देंगे बेटा, सॉरी आर भी इसी को बोलते हैं ना, चलो क्या बोल देंगे बेटा, जेड। ठीक है ना। क्लॉकवाइज और वो अलग होता है, बताएंगे बाद में। कह रहा है बेटा एचपी का मतलब हाई प्रायोरिटी और एलपी का मतलब लो प्रायोरिटी। चलो बेटा ऑप्टिकल आइसोमेर, ज्यादा तेज नहीं चले अपने भाई, समझ में आया नहीं आया, पक्का, हाँ तो सही है, अब कोई दिक्कत नहीं, अब हो जाएंगे। देखना बेटा, कह रहा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे, कॉन्सेप्ट इससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। अब एक बात बताओ, बोले क्या, अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करूं बेटा, डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है बेटा कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। भैया ये तो बहुत पहले से पढ़ के आ रहे हैं कि अगर हमारा ये कंपाउंड्स नहीं है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा जी आपका नहीं है, अगर सेम नहीं है तो भाई आइसोमेरिज्म तो है ही नहीं, समझे। कह रहा है सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, भैया इसमें स्ट्रक्चर भी सेम आ गया, लेकिन कह रहा है बट डिफरेंट बिहेवियर। बिहेवियर कैसे है बेटा, बिहेवियर डिफरेंट है। कह रहा है डिफरेंट क्या है बेटा, बिहेवियर है टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये बात याद रखिएगा, इसे पीपीआर बोलते हैं। कह रहा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कराएगा एंड फिनोमेना इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मतलब जो आपका कंपाउंड्स है, जो आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, वो डिफरेंट बिहेवियर दिखाएगी इसको बेटा। अब इसमें बात आती है सर कौन दिखाएगा बेटा, पीपीआर जो था प्लेन पोलराइज्ड लाइट, वो कैसा दिखाती है बेटा, डिफरेंट बिहेवियर दिखाती है। बस डिफरेंट बिहेवियर के हिसाब से आप बेटा जी क्या कह देते हैं, बोले ये कंपाउंड्स ऑप्टिकल होगा या फिर ऑप्टिकल शो नहीं कराएगा, है ना, कराएगा या फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कराएगा या फिर नहीं कराएगा। किसकी वजह से, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस एक ही चीज नहीं है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। लिखा है बेटा पोलरिमीटर एक्सपेरिमेंट में क्या बताया गया था, भैया इसमें कुछ नहीं बताया गया। इसमें ये था अगर आप बेटा जी मान लो कोई सोर्स ऑफ लाइट है, कोई सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे मान लो हम बेटा जी क्या कह देते हैं, सन कहते हैं ना, सूरज, ठीक है ना, ऐसा कुछ। आपने क्या किया बेटा जी, कोई भी आपने प्रिज्म उठाया, कोई भी प्रिज्म उठाया, इसे बेटा प्लेन पोलराइज्ड लाइट जिसे हम बोलते हैं पीपीआर के द्वारा पास आउट कराया, हमें एक बेटा चीज मिली जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, पोलरिमीटर ट्यूब, जो बेटा जी लाइंस को बिल्कुल सीधे जाने दे। अब बिल्कुल सारी चीज सीधे जाने दे, यहाँ पर बेटा जी एक लेंस लगा होता है, क्या लगा होता है, ये लेंस होता है। ये लेंस क्या करता है बेटा जी, पार्टिकल्स को 3 कंडीशन में डिवाइड करता है। अगर आपका ये जो कंपाउंड्स है, अगर बेटा जी क्या कर दे, अगर आपका पॉजिटिव में रोटेशन दे जाए, मतलब ऐसा था कुछ, और बेटा जी ये किधर घुमा है बेटा,
क्लॉकवाइज घुमा भी है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, क्लॉकवाइज घड़ी ऐसी तो घूमती है, अरे यहीं पर तो होते हैं 12, यहाँ पर है कैसे करके, ठीक है ना, इधर घूमती है बेटा ऐसे, तो ये कौन सा है बेटा क्लॉकवाइज। जब भी क्लॉकवाइज होगा या तो आप पॉजिटिव कह सकते हो या फिर बेटा डी कह सकते हो, और उसी को मैं क्या कहते हैं बेटा ऑप्टिकली एक्टिव। अगर कहीं कंपाउंड्स ऐसा मिल जाए जो बेटा जी किधर घूम जाए, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए, तो बेटा जी कौन सा होगा आपको, या फिर अल्फा माइनस कर देना, अल्फा बेटा प्लस कर देना ऊपर वाले को, और माइनस कर देना, भले से आप माइनस, और बेटा जी इसे क्या बोल सकते हैं बेटा एल बोल सकते हैं, ठीक है ना। डी का मतलब होता है बेटा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एल का मतलब होता है लीवो रोटेटरी। यहाँ पर तो इनएक्टिव होना चाहिए। ना ना रोटेशन तो दे रहा है, भले से बेटा जी इधर दे रहा है चाहे इधर दे रहा है, जो रोटेशन देता है कोई अपना कौन सा होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कराता है। अब यहाँ पर बात करें, देखो यहाँ पर अपना कंपाउंड कौन सा है बेटा डी है, जिसको क्या बोलते हैं बेटा डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जो बेटा जी एल होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा लीवो रोटेटरी बोल देते हैं कंपाउंड, ठीक है ना बेटा, ऐसा कुछ। लेकिन दोनों कंडीशन में भले से भैया तुम आप क्लॉक जाओ चाहे बेटा जी एंटी क्लॉकवाइज जाओ, ठीक है ना, क्लॉकवाइज जाओ भले से आप एंटी क्लॉकवाइज जाओ, दोनों डायरेक्शन में। ये देखो अगर ये कंपाउंड बेटा जी जो पीपीएल था, अगर बेटा एंटी क्लॉक जाता तो हम इसे क्या बोल देते हैं बेटा माइनस में, और माइनस को क्या बोलते हैं बेटा लीवो रोटेटरी, या फिर बोल सकते हो माइनस अल्फा, ठीक है ना। अगर यही कंपाउंड आपका बेटा क्लॉकवाइज घूम जाता, सॉरी इधर जाएगा ना क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज घूम जाता तो इसी को मैं क्या कहता बेटा जी पॉजिटिव अल्फा, या फिर बेटा पॉजिटिव, या फिर बेटा जी डी, जिसे बोलते हैं बेटा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है ना। अगर ये कंपाउंड बेटा जी कैसा होता, कहता हट हम नहीं कहीं जा रहे हैं, ना इधर बढ़ेंगे ना उधर जा रहे हैं, ना पॉजिटिव में जा रहे हैं ना नेगेटिव में जा रहे हैं, ठीक है ना बेटा, हमें घूमने का मन नहीं है, नहीं घूम रहे, तो बेटा जी ये क्या कहलाएगा, तो भैया इसे हाँ इसे क्या कहेंगे बेटा ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसका बेटा जी कैसा होगा रोटेशन जीरो होगा, एंगल ऑफ रोटेशन कैसा हो जाएगा बेटा जीरो हो जाएगा। जब एंगल ऑफ रोटेशन जीरो हो गया तो कंपाउंड कहीं भी रोटेशन नहीं होगा। कंफर्म हुआ, ठीक, आगे बढ़े बेटा, चलो इसमें बेटा क्या कह रहा है, इसमें बोल रहा है बेटा इफ अ मॉलिक्यूल कह रहा है मॉलिक्यूल रोटेट्स बेटा जी प्लेन पोलराइज्ड लाइट एनी डायरेक्शन इज वेल एज कंसीडर, हाँ तो हम पता ही है, तो ये किसी कंडीशन में रह जाए, या फिर बेटा क्लॉकवाइज चले या फिर एंटी क्लॉकवाइज चले, दोनों को हम क्या कह देते हैं ना, अरे ऑप्टिकली एक्टिव कह देते हैं, ना घूमा उसे कहेंगे इनएक्टिव, बोला ठीक। इट नेट रोटेटरी क्या रहेगा बेटा नेट रोटेटरी ऑफ द सिस्टम इज भी जीरो, अगर वो जीरो आ जाए तो कंसीडर ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल। अगर बेटा जी रोटेशन करने को जैसे यहाँ था, अब सुनो एक बंदा यहाँ था, वो घूम घाम के ऐसे ऐसे चला, फिर इधर चला, फिर इधर चला, फिर इधर चला, घूम घाम के वो बेटा फिर से यहीं आ गया, तो ये कंपाउंड्स बेटा जी कैसे होंगे इनएक्टिव। कंफर्म, रोटेशन तो दिया है लेकिन जब हम पहुंचे तो हमने देखा वो वहीं बैठा था, अब हम कहीं घूमने निकल गए वो कहीं और निकल गया, हम फिर आए वो यहीं बैठा था, इसका मतलब क्या वो आगे घूम के बैठ गया, तो हम उसे क्या कहेंगे तो जाते ही नहीं घूमने, है ना। चलो बेटा ऐसा होता है, तो कंपाउंड जो रोटेशन देते हैं वो क्या कहलाएंगे आपके एक्टिव कहलाएंगे, और जो भैया रोटेशन नहीं देते हैं वो इनएक्टिव। चलो अब स्पीड इतनी हल्की इसलिए कर दी है क्योंकि ये चैप्टर खत्म ही है। ऐसे कौन-कौन से कंपाउंड होते हैं? हाँ बहुत सारे अभी दिखाते हैं, ऐसा बहुत क्वेश्चन है। कह रहा है क्लॉकवाइज, भैया ये तो बता रखा था ना बेटा, जो क्लॉकवाइज रोटेशन देता है उसे हम क्या कहेंगे भैया डेक्स्ट्रो रोटेशन, क्या बोलेंगे बेटा, ठीक है ना डेक्स्ट्रो। अरे डेक्स नहीं होती डेक्सुक्स, क्या एग्जांपल ले दो, आपको सोच लो ना डेक्स्ट्रो का मतलब क्या है बेटा, डेक्स्ट्रो का मतलब डी, और डी का मतलब बेटा जी क्या होगा, डी हमेशा पॉजिटिव ये सब देखो बताऊंगा, डी पॉजिटिव एक्टिव हो जाएगा, हाँ एक्टिव है, ये दोनों एक्टिव है, क्लॉकवाइज घुमाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, है ना, ऐसा है। कह रहा है एंटी क्लॉक अगर रोटेशन दे रहा है तो बेटा कंपाउंड क्या दिखाएगा लीवो रोटेटरी, एल से और बेटा साथ में क्या लेते हैं हम माइनस, है ना। या फिर आप कह सकते हो इसी को क्या कह सकते हो बेटा, इसे कह सकते हो अल्फा पॉजिटिव, या फिर बेटा जी पॉजिटिव अल्फा, या फिर बेटा नेगेटिव अल्फा, ठीक है ना। ऐसे इसको करा देते हैं, कभी कभी आप कंफ्यूज हो ये अल्फा कहां से आया, है ना। अगला देखिए बेटा, कह रहा है एंगल बेटा जी रोटेशन है वो डिपेंड्स भैया किस किस पे करता है, तो डिपेंड्स तो बेटा उस पे करता है किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे। भैया कंसंट्रेशन आप बढ़ा दोगे कंपाउंड्स की तो रोटेशन देने लगेगा, तो एंगल आपका ज्यादा आएगा। अगर बेटा ये लेंथ ऑफ पोलैरिटी ऑफ ट्यूब, ये भी बात कर रहा है, बोले पोलैरिटी से ट्यूब क्या होता है, तो अभी तो बताया था बेटा, ये देखो पोलर क्या है बेटा पोलरोमीटर ट्यूब है, इसी की बात कर रहा था। कह रहा था यहाँ पर अगर इस कंपाउंड्स की बात करूं
देखो यहाँ कह रहा है बेटा जी, क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ पोलरोमीटर ट्यूब अगर बेटा बढ़ा दी जाएगी, अगर बेटा क्या है बढ़ा दी जाएगी तो रोटेशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ज्यादा एंगल ज्यादा आएगा। और बेटा कम कर दोगे तो कैसे आएगा एंगल बेटा, तो छोटा सा एंगल आएगा, ठीक है ना ऐसा। और एंगल तो आप जानते हो बेटा 30 से बड़ा कौन सा होता है, 45, तो सही। चलो कह रहा है बेटा जी अगला क्या कह रहा था, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अरे कुछ नेचर हमारे ऐसे होते हैं बेटा जी, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो रोटेशन लेने का नाम ही नहीं लेते। जैसे अगर मैं बात करूं गैसियस मॉलिक्यूल है बेटा, कोई गैसियस मॉलिक्यूल है, यहीं पर बात कर लेते हैं लोग। यहाँ पर अगर मैं कंपाउंड्स क्या उठा लूं बेटा, H2 गैस उठा लूं, है ना, हाइड्रोजन गैस उठा लूं, और दूसरा भी कोई भी यहाँ पर फ्लोरीन उठा लो, या फिर बेटा डायमंड का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ है ना, ये फ्लोरीन का स्ट्रक्चर है बेटा। अगर आप फ्लोरीन का स्ट्रक्चर बना देते हैं, बोले बना दिए सर, तो ये बेटा ज्यादा रोटेशन देगा कंपेयर टू इसके, बोले क्यों सर, ये कैसा है बेटा, सॉलिड है, ये कैसा है बेटा, गैस है। और गैस के मॉलिक्यूल बेटा दूर दूर रहते हैं, आपस में वंडर वाल फोर्स लगता है, वंडर वाल फोर्स बेटा जी कैसा होता है, बिग फोर्स है, तो वो क्या करेगा भैया, अगर कोई ज्यादा सेंट लगा के आता है तो इधर गुजर जाता है ना, ऐसा होता है। लेकिन नहीं अगर वो कुछ टिकिया उकिया रखी हुई है, जैसे सावन की टिकिया बचा लोगे क्या, नहीं ना, वो सॉलिड है बेटा, ऐसे नहीं घुसना नहीं है, ऐसे अपनी टिकिया है ना, ऐसा होता है। तो गैस के मॉलिक्यूल बेटा जी ज्यादा पार्टिसिपेट देते हैं कंपेयर टू सॉलिड के, ठीक है ना, ऐसा कुछ होता है। पता चला है ना, मम्मी ने साइड ला के रखा हुआ है, किसमें, डेस्क में, दराज में रखा हुआ है, कुछ छिपा के महंगा वाला, या भाई ने रखा है, तुम जाके तो बाहर से आ जाइए है ना, कि तो से महक मारता पहुंच जाती है, बोलता है। चलो बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, वेवलेंथ ऑफ लैटिस की। अगर आप वेवलेंथ बढ़ाते हैं किसी कंपाउंड्स की, तो एक बार बताओ आपको, वेवलेंथ जो होती है बेटा जी, वेवलेंथ का मतलब होता है बेटा लैम्डा, क्या होता है बेटा, लैम्डा। लैम्डा का फार्मूला क्या होता है, NH/2π, ठीक है ना बेटा। ये आपका कौन सा है बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको पढ़ाया गया था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ाया गया था, लैम्डा बराबर NH/2π। H क्या है, N क्या है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, H क्या होता है, H होता है बेटा प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.023 10 की पावर 34, ठीक है ना बेटा। अगर मैं बात करूं 2, तो 2 तो आप जानते हो बेटा, 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, पाई में आप वैल्यू जानते हो बेटा 3.14। तो यहां से जो लैम्डा है, और लैम्डा की वैल्यू बेटा जी ज्यादा आती है, एक कंपाउंड ये दे दिया गया, दूसरा कंपाउंड ये दे दिया गया, आपसे पूछा जाए इसमें ज्यादा बेटा जी पोलराइजेशन लाइट है, इसमें ज्यादा कंपाउंड्स है, तो आपको देखना है, बोले अगर लैम्डा की वैल्यू इसमें आ रही है ज्यादा, इसमें आ रही है बेटा कम, तो इसकी बेटा जी कैसा होगा, डाइहेड्रल एंगल ज्यादा होने वाला है, या फिर बेटा एंगल ऑफ रोटेशन ज्यादा होने वाला है। भैया टेम्परेचर, ये बात तो आपको बहुत अच्छे को पता है, बोले टेम्परेचर, अगर बेटा टेम्परेचर ज्यादा है तो रोटेशन ज्यादा मिलता है, बोले कैसे, बोले ठंड में एक जगह ही करके बैठे रहते है ना, कहीं घूमने चल रहे, चाय पीते है ना, रात में चाय पीते ठंड लग रही, बहुत ठंड है ना, और यहीं पर गर्मियों में चले चलो, है ना। यहाँ पर ऐसा मान सकते हो कि तुम नॉर्मल, आप हाँ ठंडों में सही है ना, पता रोटेशन होता नहीं है, जैसे कोई चल रहा है नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं, और कोई आता है पीछे सूट के चला जाता है, अब ऐसे कर दिया गरम किसी ने, है ना, अब होता है भैया ऐसा है, इधर बुला के इधर फोन करूं, तो रोटेशन ज्यादा मिलता है भाई। कंपाउंड्स अगर बेटा जी टेम्परेचर ज्यादा खा रहा है तो बेटा ज्यादा रोटेशन देखने को मिलेगा, कंफर्म हुआ भैया। चलो ये सारे डिपेंड्स बता दिए हैं बेटा ये वाले कंपाउंड्स। अगर मैं आगे बात करूं तो आगे देखो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा बेटा, कायरलिटी। भैया कायरल क्या होता है, कायरल कार्बन, सबसे पहले बेटा कायरल कार्बन की बात करते हैं, उसके बाद कायरलिटी की बात करते हैं। तो एक बात बताओ, है ना, एक बात बताओ, कायरलिटी की बात करता हूं तो हमें एक बात बताओ, क्यों हंस रहे हो मत हंसी बेटा। चलो बेटा कायरलिटी की बात करते हैं, कायरलिटी में क्या होगा, कायरलिटी में अगर कार्बन, जो हमारा कार्बन है ना, कार्बन के एक कार्बन अपना चारों के चारों कार्बन 4 वैलेंसी होती है, मेरी कितनी होती है, 4 वैलेंसी होती है, चारों की चारों वैलेंसी बेटा डिफरेंट टाइटन से अटैच हो। यहाँ पर कौन सा हो, H, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर बेटा जी यहाँ पर हाइड्रोजन हो, यहाँ पर कौन सा हो बेटा C2H5। तो ये जो कार्बन होता है बेटा कौन सा कार्बन होता है, कायरल कार्बन होता है। अब यहीं पर बोला गया बेटा कायरल कार्बन अलग है और कायरलिटी अलग है। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट बेटा दैट कैन नॉट, किसकी बेटा, किसकी बात करेगा ये, सुपर इम्पोज्ड, मतलब एक जैसा, है ना बेटा। मिरर इमेज वर्ड बेटा जिसे क्या कह देते हैं भैया, कायरल कह देते हैं। जैसे मिरर इमेज का मतलब क्या है बेटा,
एक अपना हाथ ऐसा है तो दूसरा कैसा है, ऐसा। और पैर कैसा है बेटा, ऊपर, और ये कैसा है साइड में, और ये भी इस साइड में। इसको छोटे छापे है ना। देखो मेरा नाम इसका मतलब समझते हो, अगर ऐसे हाथ रखा है तो दूसरी साइड भी आपको हाथ दिखेगा, ऐसा। हाँ तो मेरे लिए इसका तो मतलब यही है। और उल्टा का मतलब ऐसे हाथ रखे थे ऐसा धंधा दिखेगा बेटा, नहीं ऐसे का ऐसा धंधा हाँ तो अंगूठा रहेगा बेटा, जो ऑब्जेक्ट धंधा चेंज हो जाता है। तो ऐसा रखा आपने और उसमें ऐसा दिखाई दे रहा है। चलो इस कंपाउंड्स की बात करें। इसमें बेटा जो कंपाउंड्स आपके कैसे रहते हैं भैया, सुपर इम्पोजिबल रहेंगे, जो मिरर इमेज देते हैं। कोई आपके कौन से कंपाउंड कहलाते हैं बेटा, काइनरेटिक्स हो होती है, उसी को कायरल कार्बन कायरल कंपाउंड्स बोल देते हैं। जैसे अपना एक ग्लास है बेटा, है ना, ये वाला ग्लास, ये क्या दिखाएगा, दूसरी तरफ भी सेम ही ग्लास दिखाएगा। सर्कल है, सर्कल दिखाएगा बेटा। एक पैर दूसरे पैर की तरफ बिल्कुल सेम होगा। अगर कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा, कायरल ऑब्जेक्ट, जो आपका कायरल ऑब्जेक्ट है, अगर वो क्या दिखा रहा है बेटा, सुपर, कह रहा है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। अगर मिरर इमेज से आपकी सुपर इम्पोजिबल नहीं है तो कैसा होगा बेटा, ये कायरल ऑब्जेक्ट होगा। अगर यहाँ पर कह रहा है नॉन कायरल ऑब्जेक्ट आपके कौन से होते हैं, जो बेटा सुपर इम्पोजिबल होंगे और मिरर इमेज शो कराते होंगे। बोले कैसे, अगर आपको इसमें नॉर्मल भी आप देखोगे तो बेटा कंडीशन तो सेम ही दिखेगी। ये कंपाउंड से ये कंपाउंड से बेटा सेम ही दिखेगी। बोले कैसे सर, इसमें एक बात बताओ। बोले क्या, इसमें ये वाला हाथ किधर था बेटा, इस साइड था, तो ये वाला हाथ किधर है बेटा, इधर है। अगर ये वाली प्लेन बेटा पोलराइज्ड लाइट ये है और इसमें भी इतना ही गैप आ रहा है, अगर मैं इसे पलट दूंगा फिर भी तो बेटा सेम ही है। तो ये बेटा जी कैसे नहीं है बेटा, कारण नहीं है, क्योंकि ये कैसे मिलकर बिल्कुल ही सेम आ गए। कैसे बेटा, सुपर इम्पोजिबल। और ये बेटा जी सुपर इम्पोजिबल नहीं है। जो सुपर इम्पोजिबल नहीं है वो क्या दिखाते हैं बेटा, मिरर इमेज होते हैं और कायरल ऑब्जेक्ट है। लेकिन बेटा जो सुपर इम्पोजिबल है बिल्कुल, जैसे यहाँ पर अगर मैं के की बात करता हूँ, किसकी बात करते हैं बेटा, कोई कंपाउंड उठा लेते हैं, क्या उठा लेते हैं, आपने के उठा लिया और सुपर इम्पोजिबल में देखा तो बेटा जी के कुछ कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा ही तो दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा के, है ना। तो ये बेटा जी कैसे हैं एक दूसरे के बेटा, कैसे हैं, ये कायरल ऑब्जेक्ट है या फिर नहीं है बेटा, सर है। अगर मैं यहीं पर बेटा एच को उठा लूं, लो भैया ये आपने एच लिया, दूसरी का मिरर इमेज लगाया, तो यहाँ पर भी आपने क्या ले लिया बेटा, एच ले लिया। क्या ये होंगे, बोले नहीं होंगे। बोले क्यों सर, इसको आप ऐसे रखो चाहे आप ऐसे रखो वो दिखेगा सेम नया। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो बेटा जी कैसे होते हैं, सुपर इम्पोजिबल होते हैं, उन्हें हम कहते हैं बेटा नॉन कायरल ऑब्जेक्ट। और बेटा ये सुपर जो कैसा होगा, मिरर इमेज कौन से होंगे, सुपर इम्पोजिबल होंगे उन्हें। कंफर्म हुआ भैया, चलिए जैसे इसमें बात की गई बेटा, इसमें कह रहा है कंडीशन फॉर ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसमें कह रहा है क्या, किसकी बात कर रहा है बेटा, प्रेजेंस ऑफ कायरलिटी। कह रहा है अनसिमेट्रिक ऑन द एसेंशियल ऑफ द कंडीशन फॉर द ऑप्टिकल एक्टिव दैट इज मॉलिक्यूल मस्ट बी कायरल। अरे वह कायरल कार्बन जो बेटा जी कैसे होंगे, अनसिमेट्रिक होंगे। अनसिमेट्रिक का मतलब बेटा डिफरेंट डिफरेंट साइड में दिखने को मिलेंगे। अलग कुछ कंपाउंड्स लगाए, इधर कोई और लगाए, तो वो कैसे होंगे बेटा, अनसिमेट्रिक होंगे। कह रहा है कायरल मॉलिक्यूल बेटा जी कैसे होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। भैया ठीक है, जितने भी आपके कायरल कार्बन है, क्यों भैया कायरल मॉलिक्यूल सर ऐसा क्यों, बोले देखो, बोले नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज से बोलते हैं। बोले ऐसा सर क्यों होता है, क्योंकि बेटा जी जो आप देखा होता यहाँ पर मान लो आपका कौन सा कंपाउंड लगा हुआ है बेटा, एच लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, मान लो एच कंपाउंड लगा हुआ है, ऐसा कुछ है। यहाँ पर आपका कौन सा लगा हुआ है बेटा, एच है। यहाँ पर बेटा सी है। अगर हमने दूसरी साइड में देखा बेटा, ऊपर क्या लगा हुआ है, साइड में क्या लगा हुआ है, इधर क्या लगा हुआ है। सेम ग्रुप आ नहीं सकते, आएंगे बेटा डिफरेंट ग्रुप। मान लो इधर मैं क्या मान लूं बेटा, CH3 मानू, और यहाँ पर अगर मैं कंपाउंड्स मानू बेटा, यहाँ पर मान लो आप क्या मान लो, C2H5 मान लो, है ना। और यहाँ पर बेटा जी कौन सा कंपाउंड मान लो आप, यहाँ पर OH ग्रुप मान लो, ऐसा कुछ मान लो। अगर मैं इसकी मिरर इमेज देखूंगा, अगर मैं इसकी मिरर इमेज देखूंगा तो बेटा जी ये C2H5 कहाँ मिलेगा मुझे, यहाँ मिलेगा, है ना। ये C यहाँ मिलेगा, ये वाला H बेटा इतनी दूर। बोले क्यों, जो
जो मिरर इमेज होती है, यहाँ से इतनी दूरी बेटा इस एच की है तो इतनी ही दूरी बेटा किस एच की होगी, उस वाले एच की होगी। इसकी दूरी इतनी है तो इसकी भी दूरी इतनी होगी। अगर यहाँ से बेटा इस कंपाउंड की CH3 की इतनी है तो ऊपर भी बेटा क्या रहेगा, CH3 रहेगा और नीचे भी क्या रहेगा बेटा, OH ग्रुप अटैच्ड होगा। नहीं आ रहा, अच्छा ये रेस करूँ क्या, अभी समझा okay. चलो देखो बेटा एक बात बताओ, कुछ ऐसा कंपाउंड ले लो आप। अगर मैं बात करूं बेटा ये कार्बन है, ठीक है ना, ऊपर क्या है बेटा, इधर CH3 है, इधर बेटा OH ग्रुप लगा हुआ है, इधर बेटा H ग्रुप लगा हुआ है, इधर मान लो आपका कंपाउंड लगा हुआ है C2H5। इस कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ही बात करते हैं भैया ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है, बोले है सर। बोले कायरल कार्बन क्यों है सर, कायरल कार्बन इसलिए है बेटा क्योंकि इसकी चारों वैलेंसी कैसी है बेटा, डिफरेंट है। बोले कैसे सर जी, ऊपर देखो CH3, इधर क्या है बेटा OH H, ये सेम तो नहीं है, अगर सेम नहीं है तो ये क्या है बेटा, कायरल कार्बन है। अगर इसका मैं मिरर इमेज देखूंगा बेटा तो मिरर इमेज देख सकते हो, बोले ठीक है, यहाँ पर क्या लिया C लिया, ऊपर क्या आएगा बेटा CH3 और नीचे क्या आएगा बेटा H आएगा, तो ये कंडीशन बिल्कुल सेम रहेगी। लेकिन अगर इन वाले कंपाउंड्स की बात करता हूँ, बीच में मैंने क्या लगा दिया है बेटा, मिरर लगा दिया है। अगर बीच में मैंने लगा दिया है भैया मिरर, तो मिरर बात करो जो दूरी, सुनिएगा, जो दूरी यहाँ से यहाँ तक थी बेटा किसकी, OH की, वही दूरी क्या रहेगी बेटा, यहाँ से यहाँ तक किसकी रहेगी, OH की, ठीक है ना, तो OH भी यहीं पर आएगा। समझ में आया आपको। अगर ये दूरी बेटा जी कितनी है, ये कंपाउंड की दूरी यहाँ से मिरर से C2H5 की दूरी इतनी है, तो इसमें भी बेटा जी C2H5 की दूरी उतनी ही रहेगी। कंफर्म होगा, ठीक है बेटा, ऐसा कुछ। तो ये आपके क्या होंगे बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। क्योंकि ये बेटा जी क्या है, तो सुनिएगा, ऑल जितने भी आपके बेटा जी कितने हैं, सबके सब ऑल कायरल कार्बन आर प्रेजेंट, ऑल कायरल कार्बन जो होते हैं आर बेटा क्या होंगे, ऑप्टिकली कैसे होंगे बेटा, एक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, बिकॉज नॉट बेटा सुपर इम्पोजेबल, क्योंकि ये बेटा ये सुपर इम्पोजेबल नहीं होते। कंफर्म हुआ भैया, आगे बढ़े। चलिए चलो बेटा, बेटा कॉपी किताब निकाल लो बेटा, से लिखना स्टार्ट करो, तो ये PDF में सेट नहीं कर पाऊंगा ना। चलो ये लास्ट PDF आपको सेट करूंगा, ये PDF आपको मिल जाएगी, ये PDF आपको मिल जाएगी। अब इसकी PDF में लिखता करूंगा नहीं ना, आप लिखो, देखो बेटा इसे समझा देते हैं। एक बात बता, जैसे एक क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन क्या है आपका, CH3 है, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड बेटा OH देखने को मिलेगा और साथ में मिलेगा CH, यहाँ पर H कंपाउंड है और यहाँ पर है आपका बेटा जी कौन सा
CH3। तो ये बताना है आपको कि फाइंड द नंबर ऑफ कायरल सेंटर प्रेजेंट इन द गिवन मॉलिक्यूल। इसमें कहना चाह रहा है कि आपके कायरल जो कार्बन है इसमें क्या फाइंड करना है बेटा, फाइंड द नंबर ऑफ कायरल सेंटर present in the given molecule। गिवन मॉलिक्यूल में आपका कितने कायरल सेंटर आपके प्रेजेंट हैं, फटाक से बताओ बेटा। एक ये क्वेश्चन आ गया, दूसरा बेटा ये क्वेश्चन आ जाता है। बताओ बेटा, बात नहीं बताओ, इसमें बताओ पहले वाले बता बेटा कितने कायरल होंगे। कार्बन बताया था क्या होता है, कायरल कार्बन वह कार्बन जिसमें चारों वैलेंसी कैसी हो भैया, और डिफरेंट ग्रुप आप चार पहचानना बहुत अच्छे से जानते हो। ये चारों देखो, आप एक बात बताओ, बोले क्या सर जी, अगर मैं इस कंपाउंड्स की बात करूं बेटा, देखिएगा इस कंपाउंड्स की बात करता हूं भैया, इसमें देखना ये कायरल कार्बन है क्या, बोले नहीं है, बोले देखो ना बेटा H के तीनों एक जैसे दिख रहे हैं, इसके बराबर H है ना बेटा, हम इस पे बड़े, इस पे बेटा 2 हाइड्रोजन एक जैसे हैं, इस पे बेटा 3, इसकी बात कर लेते हैं सर, एक ही बचा हुआ है, देख लेते हैं बेटा। ऊपर गए तो क्या मिला OH, इधर गए तो क्या मिला CH3, नीचे गए तो H। बोले सर जी तीनों डिफरेंट है, बोले अरे, बोले चौथा भी डिफरेंट है, बोले हाँ, तो कौन सा बेटा ये कहा है बेटा, ये आंसर कितना आएगा, इसमें बात कर बेटा, इसमें तो हम बताने वाले नहीं, आप ही बता रहे पक्का। बोले कैसे, देखो यहाँ पर बात करें बेटा, ये हो नहीं सकता, बोले तीनों सेम है बेटा। यहाँ पर देखना, यहाँ पर इस वाले कंपाउंड्स की बात करें, ऊपर क्या है बेटा मिथाइल ग्रुप, अरे मिथाइल ग्रुप को आप बेटा जी CH3 तो बोलते हैं, तो इधर भी तो CH3 है नहीं बेटा, सेम, हटाओ इसे भी। यहाँ बचे, यहाँ पहुंचे बेटा, ऊपर क्या था H, इस साइड क्या लगा होगा सर जी, H लगा होगा, सर जी इस साइड क्या लगा होगा, ये पूरा ग्रुप लगा होगा, इस साइड ग्रुप लगा होगा ये, बोले 1 2 3 कार्बन का इधर ग्रुप लगा हुआ है, 2 कार्बन का इधर, मतलब ये और ये कैसे है बेटा, डिफरेंट है, ये और ये डिफरेंट है, ये सभी डिफरेंट है, तो बेटा कितना बचा, एक ही तो होगा। तो यहाँ पर बेटा जी है क्या ये कायरल कार्बन, बोले नहीं है, बोले ये वाला नहीं है। ये बात समझ में आई या नहीं आई, बस इतना बता पक्का। तो कायरल कार्बन बनाना सीखे क्या होता है, अब देखते हैं क्वेश्चन, रेस करें, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो भैया, चलो बेटा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन उठाएंगे हम, देखो बेटा देखिएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH बेटा ऊपर लगा हुआ है आपका Br, इस कंपाउंड पे लगा हुआ है CH2, ऊपर लगा हुआ है Cl, इधर पहुंचे इसमें लगा हुआ है बेटा CH, ऊपर लगा हुआ है OH कंपाउंड्स, इधर कंपाउंड लगा हुआ है आपका CH3। ये पहला क्वेश्चन हो गया। चौथे की बात करते हैं, चौथा कंपाउंड्स क्या बनाता है बेटा, लो इधर क्या होगा बेटा CH3, इधर क्या होगा CH3। अगर पांचवें कंपाउंड्स की बात करें, यहाँ लगा हुआ बेटा OH, यहाँ पर लगा हुआ बेटा मिथाइल ग्रुप, और इस वाले पे लगा हुआ है COOH। 6 वाला कंपाउंड क्या कहता है, CHO, और नीचे लगा हुआ है बेटा CH2OH। 1 2 3 4 OH OH H H OH H OH, हाँ बेटा H H। लो बेटा बताओ, अरे इस स्ट्रक्चर को तो जानते होंगे। थर्ड वाले में 1 होगा, थर्ड वाले में 2
दो होंगे, दो दो कौन से होंगे? एक सेकंड जल्दी बता कितने होंगे बेटा? 3 होंगे ना? ऐसा करो, एक से लेके स्टार्ट करो, एक साथ ही एक, कोई कहेगा एक, वरना 2 3 4 5, किसी का तो सही जाएगा। 3 है बेटे, ठीक है ना? 3 होंगे ना? हाँ 3 है। 3 बोले कैसे सर? इधर देखो बेटा, इधर देखो, और इधर कौन होगा बेटा? हाइड्रोजन ये वाला ना, और ये वाला देखो पूरा। पहला तो ये मिला, दूसरे की बात करें Cl, ये पूरा ग्रुप H, और ये वाला OH H H। कितने आ गए बेटा? 3 वाला। इसे बताओ बेटा चौथे वाले में फटाक से बताओ कहाँ बताओ फटाक से। इसमें कितने आ रहे हैं बेटा? इसमें 2 आ रहे हैं, 2 कैसे? इधर देखो, ये वाले कार्बन बात करते हैं, यहाँ पर बेटा H% होगा, एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ। जब ऐसा कुछ मिल जाए तो आप ऐसे करके बेटा जी एक लाइन खींच देना, ठीक है ना? काट देना। ये ग्रुप देखो, इसका कितने कार्बन की संख्या आ रही है? 2 की। इधर कितना है बेटा? 1 की। तो ये तो होगा ही होगा भैया। ऐसे इसमें बात करूँ, इधर कौन सा है बेटा? CH3। इधर कितना होगा? H। ऊपर क्या है बेटा? पूरा ग्रुप। यहाँ पर ग्रुप होगा और यहाँ पर भी एक ग्रुप लगा हुआ है बेटा इस कंपाउंड से, ठीक है ना? तो ये भी हो रहा है। ओवरऑल कितने आ रहे हैं बेटा? 2 इसमें आ रहे हैं भैया, 3 इसमें आ रहे थे, है ना? अब 5वें वाले में बताओ, 5वें वाले में कितने आ रहा है? ये नंबर पे मत चलना बेटा कि 3 आ गए तो 3, 4 आ गए तो आधा कर दिया, है ना? कर बेटा से। पांचवें वाले बताओ बेटा फटाक से। चलो बताओ बेटा। 3 नहीं, 3 नहीं। देखो इधर देखो बेटा, इस वाले कार्बन पे देखिएगा, इस वाले पे देखिएगा, इस पे देखिएगा, इस पे देखिएगा, इस पे चेक करो फटाक से। इन पे करो बेटा फटाक से। करो बेटा। 5 स्ट्रक्चर आने वाले, कितने आने वाले बेटा इसके? 5 कैसे? ये बात पता लगी आपको भैया? ये वाला देखो, ये वाला पूरा ग्रुप बेटा अलग होगा, ये वाला अलग होगा, ये वाला अलग है। यहाँ पर हाइड्रोजन भी होगा भैया, है ना? यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा बेटा। तो 1 2 3 बाकी सब सेम होंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो बेटा क्या है? HH तो होंगे ही। यहाँ पर भी देखो HH तो होंगे ही बेटा। तो ये वाले सेम आ गए, तो सेम में 2 है नहीं कार्बन गैस। छठा वाला एक और बताओ फटाक से जल्दी। 6 वाला बताओ बेटा फटाक से, फिर आगे बढ़े। इसमें कितने आ रहे हैं? पक्का? नहीं, ध्यान से देखो, थोड़ा तुम इतना कंफ्यूज
कुछ का है मुझे ये अलग अलग नहीं दिख रहा है, सबको अलग अलग देखना है हाइड्रोजन कार्बन वगैरह। पहले आंसर बोल दिया है बेटा, एक बार बताओ यहाँ पर भैया ये वाला H है डबल बॉन्ड तो वही खा गया, तो वो तो हो ही नहीं सकता बेटा, 4 होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही तो होगा, तो ये वाला तो है नहीं सर जी। अगर यहाँ पर बात करें तो बेटा इसमें तो 2 हाइड्रोजन आ गए एक जैसे, तो ये तो बेटा होगा नहीं। बचा ये वाला, इधर देख लो, इधर देख लो, इधर देख लो, ऊपर देख लो बेटा, ये देख लो, ऊपर देखो, सुनते नहीं लग रहा है ना, ऐसा कैसे? तो ऐसा हुआ, तो ये बेटा कैसा है, डिफरेंट है, ये भी भैया डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, डिफरेंट। तो इतना कंफ्यूजन क्या था, हमने कहते कि सर अरे तब हमने कहा ना ध्यान से देखो, ध्यान से देखने का मतलब है ध्यान से देखो। चल 4 आंसर है, ठीक है बेटा, आगे बढ़े भैया, चलो आगे बढ़े, ये रेस करें बेटा। मिल जाता है ना, बात ये दिक्कत नहीं होती। चलो बेटा क्वेश्चन करिएगा प्रोडक्ट से, ये वाला इसमें बताना बेटा, ऊपर भी याद लगा हुआ, नीचे लगा हुआ बेटा सी है, बता बेटा फटाक से कितने आने वाले हैं? बताओ बेटा, 2 आ रहे हैं क्या? एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर बी आर लगा होगा, यहाँ पर क्या लगा होगा बेटा H, यहाँ पर क्या लगा होगा H, ये वाला और ये वाला डिफरेंट है ना, ये वाले आइटम कैसे है, डिफरेंट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इन्हें बेटा यहाँ से बराबर भागों में काटूं, इधर ही बेटा काटूं, यहाँ पर क्या है CH2 ग्रुप, इधर क्या है बेटा CH2, इधर भी क्या है बेटा CH2 और CH2 ग्रुप है। लेकिन ये ग्रुप तो आपको बेटा सेम ही मिल रहे हैं, ये कैसे मिल रहा है बेटा, सेम ही ग्रुप मिल रहा है। जब ये वाले सेम ग्रुप मिल रहे हैं तो बेटा कैसे कह सकते हो इसमें कायरल कार्बन कितने होंगे भैया, कायरल कार्बन तो आपके कितने आ रहे हैं बेटा, 0 आ रहा है बेटा, तो ठीक है ना बेटा, कायरल कार्बन में इसमें 0 ओवरऑल। चलो इसके आगे बात करें बेटा जी, इसमें देखना अगर कोई कंपाउंड डाले ऐसा कुछ होता ना, यहाँ पर लगा हुआ है बेटा Br ग्रुप और इधर लगा हुआ है Br ग्रुप, इसमें बताना फटाक से बताओ, इसमें कैसे 0 कह सकते हो, करो बेटा, इसमें कैसे कंफ्यूज हुआ आप लोग हैं, बहुत कंफ्यूज हो गया। यहाँ से काटो, इस वाले को देख रहे हो क्या, अगर मैं इसे देखना है तो बेटा इसे हटा के इधर हटा दो और ये वाला ग्रुप देख लो पूरा। अगर इसे देखना है तो आप इसी को देखो, यहाँ से रुक के इसे हटा दो, अब ग्रुप देख लो। तो अगर इस पे देखोगे तो बेटा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट रहेगा भैया इस पे, तो ये वाला ग्रुप देख लो और बेटा जी ये वाला ग्रुप देख लो और इधर ये ग्रुप। याद रखो जब भी आपकी देखो ये 3 पोजीशन है बेटा, देखो ये कंपाउंड्स होता है, जो ऊपर वाली पोजीशन होती है उसे बोलते हैं बेटा इप्सो पोजीशन। क्या बोलते हैं बेटा? इप्सो। इसे क्या बोलते हैं? ऑर्थो। इसे
इसे क्या बोलते हैं बेटा? मेटा। ये क्या होता है बेटा? पैरा। अगर कोई डिफरेंट कंपाउंड्स इप्सो से और पैरा से जुड़ा है तो बेटा जी याद रखना कायरल कार्बन कितना होता है बेटा? कायरल कार्बन होता है आपका बेटा 0। लेकिन यदि बेटा जी इस पे ऑर्थो मेटा अगर किसी पे कोई कंपाउंड जुड़ा हुआ है तो वहां पर आपका कायरल कार्बन 0 नहीं हो सकता। ओवरऑल कितना आ रहा है इसमें बेटा? 2। एक तो आपका ये कार्बन हो गया था, एक बेटा जी ये कार्बन, ऐसा हो गया। तो ये पोजीशन कुछ याद रखनी है और कुछ नहीं करना है। पता है इसके आपको ओनली देखने को पता है कि कितने कंपाउंड्स मिलने वाले हैं। इसमें आपको देखने को मिलेंगे या तो आपको देखने को मिलेंगे हद में 2 क्वेश्चन, 2 में 3 बेटा, ज्यादा से ज्यादा कितने देखने को मिल सकते हैं? 3 क्वेश्चन। आपको आइसोमेरिज्म जितनी भी थी, एक बार बताओ आपने पूरी आईयूपीएसी पढ़ी है बेटा? आपने पूरी आइसोमेरिज्म पढ़ी? अगर ये आपका किसका भाग है बेटिया? किसका भाग है? ये बता। ये भाग है भैया आपका कॉन्सेप्ट नॉर्मल, आपकी जो ज्योमेट्रिकल अपने पढ़ रहे हैं ना, जो नॉर्मल पढ़ रहे थे आप, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसी नॉर्मल स्टार्टिंग हुई है, जस्ट वही पढ़ा है। 11th का पार्ट था, बहुत बेसिक से पढ़ा है, ठीक है ना। ये यहाँ पर हो जाता है खत्म, क्योंकि इसके लास्ट के बस क्वेश्चंस बचे हुए हैं। वो किसके बचे हुए हैं बेटा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बस क्वेश्चंस बचे हुए हैं। क्या है बेटा? रिमेनिंग ऑफ क्वेश्चंस है बस, और कुछ रिमेनिंग नहीं रहा। अब सुनो यही पर बात आती है, बोले ठीक ओनली क्वेश्चंस ये। अब आपका जो कल क्लासेस होंगी, कल जो भी तो डेली है ना बेटा? हाँ तो भैया भर के आना, कतई भर के आना, मतलब धीमा-धार कह सकते हो, ठीक है ना बेटा? अब एक बात देखो, बोले क्या बेटा, एक बात बताओ, अपने जो जनरल जीओसी की बात करें, जीओसी की अगर मैं बात करूं तो जीओसी बेटा जी एक फर्स्ट होती है, एक लल्ला क्या होती है अपनी जीओसी सेकंड होती है। जीओसी फर्स्ट में आप जितने भी इफेक्ट पढ़ेंगे, प्लस आई हुआ है ना बेटा, प्लस आई हुआ, माइनस आई हुआ, माइनस एम हुआ, प्लस एम हुआ, और बेटा जी माइनस ई हुआ, माइनस क्या हुआ बेटा? प्लस ई हुआ, है ना बेटा? रेजोनेंस हुआ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए, और ये सब अपने किसमें पढ़ने वाले हैं भैया? किसमें पढ़ने वाले हैं बेटा? अब बात आती है GOC2। तो अगर GOC2 वैसे तो कुछ है नहीं, GOC2 वैसे तो कुछ है नहीं, अगर GOC2 कुछ नहीं है तो इसमें बेटा जी कंपाउंड्स होते हैं आपके कौन से के बेटा? हेलो के, हेलोजन कंपाउंड्स कह सकते हो, जो बेटा 11th का शायद 12th का पार्ट है ना बेटा? फिर क्या चलते हो आप? एल्डिहाइड। फिर क्या चलते हो बेटा? एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें बेटा क्या रहता है? देखो आपके कंपाउंड्स क्या है? पहला तो एल्डिहाइड है ना बेटा, सॉरी पहला हेलोजन है, दूसरा तीसरा आपका ये है अल्कोहल फिनॉल ईथर आ जाता है, फिर है ना बेटा? अल्कोहल फिनॉल ईथर, और लास्ट में क्या आ जाता है बेटा? ईथर, है ना? ईथर कंपाउंड या फिर एस्टर कंपाउंड्स आ जाते हैं, ठीक है ना बेटा? ऐसा ये इतना है, इतना सा सब है। एक तो GOC2 में ये आ जाता है। अब आप मुझे इतना बता दो फटाक से कि आप GOC फर्स्ट पढ़ने के बाद GOC2 स्टार्ट होगी, जो मेन टॉपिक होगा उसका नाम होगा GOC2। क्या होगा? GOC2। उसमें कोई चैप्टर का नाम नहीं लिया जाएगा। एक तो कंडीशन ये है, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक चलते रहेंगे, एक तो कंडीशन ये आती है। दूसरी कंडीशन ये है, GOC2 स्टार्ट ना करा के पहले खत्म कराने के बाद GOC2 स्टार्ट ना करा के आपको कंपाउंड्स मतलब जो चैप्टर वाइज चले, फिर हेलोजन, फिर बेटा अल्कोहल फिनॉल ईथर, या फिर ये, इन दोनों में से कंडीशन कौन सी वेरी करते हैं वो मुझे कल बता देना आप लोग। और फटाक से चैप्टर वाइज ठीक रहेगा ना? SN1 SN2 वगैरह है ना, कौन सा रिएक्शन दे रहा है कौन सा रिएक्शन नहीं दे रहा है। तो भैया खा पी के आइएगा, सिलेबस निपटाना है, मेहनत करनी है, जाना है, ठीक है? कितना बजे? मेरी 1:30 बजे। आपकी 1:30 बजे अच्छा लेक्चर की बात है, चलो 1:30 बजे से मेरी क्लासेस है, तो एनर्जेटिक रहोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा? याद रखना, बाकी कोई दिक्कत है नहीं।
पढ़ते रहो, बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताया करो, ठीक है ना बेटा? बढ़िया, हंसते रहो, खेलते रहो, पढ़ाई करो। हाँ बेटा, PDF जरूर सेंड करेंगे, क्यों नहीं करेंगे?